हाँ जी, गुड मॉर्निंग सबको। तो हम लोग बेसिक अपना आज इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे और सीधा ना हम लोग कुछ चीजें देखेंगे कि होता कैसे है। पहले एक बार बेसिक ओवरव्यू कराएंगे, बेसिक चीजें बताएंगे। बेसिक चीजें बताने के बाद जहां जहां कंफ्यूजन होगा वो हम लोग लास्ट में एक एक करके देखते चलेंगे। पीपीटी में शेयर कर रहा हूँ, ये पीपीटी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। अब क्या है कि इनकम टैक्स में मैं वही बातें करूंगा जो हमारे काम का है, और कुछ भी मैं नहीं बात करने वाला। और उस काम के दौरान जितनी चीजें हमारे पास आएंगी उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले काम की बातें करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, उल्टा चलेंगे। चलिए, पहले मैं एक बार बता दूं कि सिलेबस क्या है, हम क्या क्या पढ़ने वाले इनकम टैक्स है सर। हैं। सॉरी, इनकम टैक्स वीडियो कॉल। इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स में ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये स्टार्ट हमारा, पहले हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है, हम क्या क्या पढ़ने वाले और क्या क्या जानने वाले। म्यूट वही करेगा जिसकी जरूरत हो, अदरवाइज पीछे से नॉइज आएगा फिर। एक वर्ड है आईटीआर 1 से 7। पहला वर्ड यहीं रुकते हैं। आईटीआर का क्या मतलब होता है, मैं एकदम टेक्निकल चीजों से चल रहा हूं। कभी किसी ने आईटीआर सुना है या नहीं सुना? यस सर। बताइए। सर ये इनकम टैक्स रिटर्न है। परफेक्ट। यस सर। इनकम टैक्स रिटर्न को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईटीआर। यार माइक म्यूट कर लो प्लीज, पीछे से ना गाड़ी के हॉर्न की आवाज आ रही है। सबको म्यूट कर लो प्लीज। आईटीआर का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न। यानी हम लोग पहली चीज इनकम टैक्स रिटर्न पढ़ेंगे 1 से 7। यानी अलग अलग फॉर्म्स हैं, क्या है आगे देखेंगे, अभी नहीं। मैं पहले टॉपिक कवर कर रहा हूं। दूसरा एक वर्ड है टीडीएस। वर्ड बाय वर्ड चलते हैं। पहले कोई बताएगा, कभी किसी ने कोई टीडीएस वीडीएस सुना है या नहीं सुना है? यस कभी सर, यस सुनिए सर। सर। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या होता है, कोई बताएगा, थोड़ा सा आइडिया देगा मुझे? सर जो सर भी ये हमारी सैलरी वगैरह पे इनकम कटता होती है। है उस इनकम पे जो हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। हम नहीं पे करते नहीं सर, ये एम्प्लॉयर या फिर जो काट डिडक्टर होता है वो काटता है डिडक्टर डिडक्टिव। होता है सर। एकदम। खुशबू, जो आपने कहा उसमें एक चीज केवल गड़बड़ था कि हम पे करते नहीं। टीडीएस आप कभी नहीं पे करते। टीडीएस जहां भी आपको इनकम आता है, कहीं से भी, कहीं से, वो एम्प्लॉय के थ्रू हो सकता है, प्रोफेशनल इनकम हो सकता है, वो सब आगे देखेंगे। वो जब भी आपको कोई पेमेंट करेगा, एक सर्टेन लिमिट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि हर पैसे पे काट देगा। एक लिमिट के ऊपर टीडीएस जब पढ़ेंगे तो हम ये सब सारी चीजें लिमिट्स वहां पढ़ेंगे। तो उस लिमिट के ऊपर अगर आपको कोई पेमेंट किया गया, तब आपका टीडीएस कटेगा, जिसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका शॉर्ट फॉर्म है, हमेशा हम वर्ड यूज करेंगे टीडीएस। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कैसे होता है, क्या होता है, आगे देखेंगे। अभी हम केवल टॉपिक कवर कर रहे हैं। एक अलग वर्ड है टीसीएस। कोई मुझे बता सकता है कि टीसीएस किसी ने सुना है या नहीं सुना है? यस सर। बताइए। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होगा सर। ये जो परफेक्ट। कलेक्ट करता है उसमें। कहाँ होता है, कोई एग्जांपल दीजिएगा, फिर मैं एक्सप्लेन। सर सैलरी जो हम लोग का मिलता है उसमें जो एम्प्लॉय जो होता है जो सैलरी देता है वो अगर गवर्नमेंट को पे करता है तो वो टीसीएस होता है। वो टीडीएस होता है सॉरी वो भाई। टीडीएस होता है सर। हाँ सर, जब परचेज और सेल के मामले में वो टीसीएस कटता है। नहीं, टीसीएस क्या होता है? टीसीएस थोड़ा अलग चीज होता है। टीसीएस होता है कि जब आप कोई टेंडर लेते हैं, जैसे टोल का टेंडर आपने ले लिया, ठीक है। टोल का जब टेंडर ले लिया तो गवर्नमेंट उस पर टीसीएस पहले दिन ही काट लेती है। क्या होता है टेंडर में? टेंडर में पहले ही बता दिया जाता है कि इस टोल पे कितनी इनकम होगी, क्योंकि गवर्नमेंट बिड कराती है। तो हुआ कि जो पटना और अ, सोनपुर का टोल है वो 5 करोड़ रुपए का है, बिका। तो 5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट टीसीएस काटती है, टीडीएस नहीं काटती। तो अलग अलग, जैसे बालू का व्यापार होता है उसमें टीसीएस कटता है। कोई भी टेंडर होता है उस पर टीसीएस कटता है। अगर आपने कोई गाड़ी 10 लाख के ऊपर खरीदी है तो टीसीएस कटेगा। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए गवर्नमेंट को दी जाती है, उसमें बहुत नॉमिनल अमाउंट होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, जनरली 1% के आसपास होता है।
वो इसलिए काटा जाता है ताकि गवर्नमेंट को ये पता चल सके कि आपकी इनकम एक्चुअली क्या थी। ये टीसीएस भी आगे पढ़ेंगे। एक वर्ड आया, टैक्स ऑडिट। कोई बताएगा ये क्या होता है? सर ये अज्यूम कर सकते हैं कि कोई जैसे बात टैक्स नहीं। अगर, ये अभी क्या है ना कि आगे ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सब वर्ड। एक बेसिक में पूछ रहा हूँ, किसी को कभी किसी ने कोई जैसे सुना है? सर ये टैक्स तब हम ऑडिट कर सकते हैं जैसे अगर कोई किसी का इनकम है और उस पर कितना टैक्स होगा इसके लिए जो बात नहीं, निकालते हैं टैक्स उसे ऑडिट क्या टैक्स होता ऑडिट। है? टैक्स ऑडिट, इसमें हम पूरा भी टैक्स ऑडिट हम पढ़ेंगे सेक्शन 44 जब पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिक केवल बता रहा हूँ। अब ये केवल ओवर थ्रू है, या ये अभी खाली हम गो थ्रू करवा रहे हैं, कोई याद नहीं करा रहे हैं, कुछ भी दिमाग में नहीं, ये सब आगे हम बताएंगे बहुत डिटेल में। मैं केवल बता रहा हूँ कि हम टॉपिक क्या क्या करेंगे। टैक्स ऑडिट होता है कि एक लिमिट के इनकम अगर आपकी ज्यादा हो गई, उस केस में आपको अपने बुक सीए से ऑडिट कराना पड़ता है। उस केस को टैक्स ऑडिट बोलते हैं। प्रोफेशनल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। व्यापार करते हैं 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। कुछ केसेस में 10 करोड़ भी। तो ये लिमिट्स होते हैं, आगे देखेंगे, अभी कुछ नहीं। अभी सिंपल। ये पैन और टैन कोई मुझे बताएगा क्या होता है? ये किसी ने सुना है या सबके पास पैन है या नहीं है, पहले ये बताइए। यस सर मेरे पास है। पेन नंबर है परमानेंट। सर मेरे पास भी है। कोई ऐसा है जिसका पैन नहीं है? जी मेरे सर पास मेरे नहीं है। नहीं है सर मेरे पास। किसका किसका, एक मिनट जाओ, जरा 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 नाम में देखो किसके किसके पास नहीं है। सर मेरे पास नहीं है। रीता, और किसके पास नहीं है? मेरे पास नहीं है। रोहित, किसने बोला? रोहित। जी सर। ओके, और? मेरे पास नहीं है। प्रीति नहीं है, और 3 लोग यहाँ पे हैं जिनके पास पैन नहीं है। चलिए माइक म्यूट कर लीजिए। अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोगों ने अभी तक पैन बनाया नहीं या क्या हुआ? पहली क्वेश्चन, उसके बाद मैं पैन पे आऊंगा। इन्होंने पैन नहीं बनाया, उसका रीजन क्या था कि पैन नहीं बनाया? किसी रीजन से नहीं बनाया या ऐसे ही नहीं बना? क्या क्या था? अंकित या कोई भी, प्रीति, कोई भी मुझे बताओ, रीता। सर क्योंकि ना जब मेरे शादी का भी एक ही साल हुआ, अगर मेरे हस्बैंड बनाएंगे तभी ना बनेगा सर। हम बंगाल से बिलोंग करते हैं। कहीं से करे पैन, उससे क्या फर्क पड़ना यार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर। हाँ जल्दबाजी में शादी हुआ था सर, पापा भी उतना ध्यान नहीं दिए थे और ये ओके, भी उतना ध्यान नहीं दे रहे अभी अभी चलो कोई बात नहीं। तो अब ना ठीक। जितने लोगों का पैन नहीं है ना, हम अगले क्लास में सबका पैन बनाएंगे और आप खुद बनाइएगा। आवाज तो ब्रेक हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि जितने लोगों का पैन नहीं है उसमें एक का तो पैन मैं खुद बनाऊंगा, जिसका मन करे। सर मेरे पैन पे सिग्नेचर नहीं है। वो अभी आएंगे, उस पे आएंगे। तुमने डिजिटल पेन बनवाया होगा, उस पे आएंगे। ये सब सब कवर करेंगे, एक एक चीज कवर करेंगे सत्य। पहले ही बता दिया, तुमने ई पेन बनवाया इसीलिए उस पर सिग्नेचर नहीं है, राइट? पेन क्या होता है यस सर। सर? सब बता रहे हैं अंजलि, अभी सब डिटेल बताएंगे। उसको मैं ऐसे ही अभी अभी मैं पेन का स्लाइड नहीं शुरू किया है, अभी अभी मैं स्लाइड शुरू करूंगा, पेन नंबर बताऊंगा क्या है। अब बात करते हैं कि पैन नंबर क्या है। पहले इस पे तो आएंगे, उसके पहले क्या है कि मैं एक बार टॉपिक कवर कर दूं, उसके बाद मैं पैन से ही स्टार्ट करूंगा सीधा। पैन क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, वो नीचे अभी हम स्लाइड में देखेंगे। परमानेंट अकाउंट नंबर सबके पास होना चाहिए। पैन कार्ड एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है आपके लिए। कोई भी काम करने के लिए, बैंक अकाउंट खोलना हो तो पैन कार्ड चाहिए, आपको पासपोर्ट अप्लाई करना है तो पैन कार्ड चाहिए, आपको और भी कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी करनी है, शेयर खरीदना है तो पैन कार्ड चाहिए। हर जगह पैन कार्ड का यूज होता है। पैन कार्ड को बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। अभी मैं उसके स्लाइड पे आऊंगा तो डिटेल बताऊंगा पैन होता है क्या है क्या नहीं। खैर अभी मैं आगे केवल बढ़ रहा हूँ, पैन पे मैं सीधा इसके बाद आऊंगा। टैन नंबर क्या होता है? टैन नंबर क्या होता है कि जब आपको किसी का टीडीएस काटना होता है, जो ये वर्ड था ना पहला, टीडीएस जो काटने के लिए, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही टीडीएस काटिएगा। टीडीएस को जब आपको और किसी का टीडीएस काटना है तो आपको टैन नंबर चाहिए। इस पे भी आएंगे, अभी इसमें कोई ज्यादा नहीं है, अभी आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। 15 CSCB क्या होता है सब देखेंगे, पेरोल क्या होता है, कैलकुलेशन क्या होता है। ये अब भूल जाइए, ये अभी मैं टॉपिक शुरू करूंगा, एक एक चीज कवर करूंगा, एक एक पॉइंट कवर करूंगा, इसमें कहीं नहीं जाना। अभी मैंने आपको केवल ओवरव्यू बताया।
आपको याद एक पॉइंट रखना है इस स्लाइड में। क्या याद रखना है? आपको याद ये रखना है, इनकम टैक्स, ये केवल बेसिक चीज बता रहा हूं, ये इंटरव्यू में हर कोई पूछता है। इनकम टैक्स कितने हेड्स होते हैं? ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो हमें पता होना चाहिए। इनकम टैक्स के हेड्स, यानी इनकम टैक्स के जो चैप्टर्स है ना, उसको हम हेड्स बोलते हैं। तो इनकम टैक्स 5 हेड में डिवाइडेड है। पूरा इनकम टैक्स 5 चैप्टर में बटा हुआ है, जिसको हम 5 हेड्स बोलते हैं। उस हेड में ही आपको वो चीजें मिलेंगी, ये हमें याद रखना। इनकम टैक्स के कितने हेड? 5। ये सब हम अभी आगे देखेंगे, ये पॉइंट याद करने की बात है। पहला, इनकम फ्रॉम सैलरी। जो पहला हेड होता है वो बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। ये हेड क्या करता है? जितना भी सैलरी से रिलेटेड कोई भी इशू होगा, सैलरी से रिलेटेड कोई भी लॉ देखना है, कोई भी बात जानना है, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में मिलेगा। अभी इसके अंदर नहीं जाना, बस हमें इतना ही जानना। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर कोई आपके पास घर, फ्लैट और कुछ है और उससे कोई इनकम आ रही है, क्या बोला? कोई फ्लैट, घर, मकान जो रेंट पे लगा है और उससे कोई इनकम आ रही है, उससे रिलेटेड जो भी टैक्स के नियम, जो भी कानून है, वो सब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कवर होता है। थर्ड, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ प्रोफेशन एंड बिजनेस, इसको हम बोलते हैं PGBP, शॉर्ट में PGBP, यानी इनकम फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर कोई भी इनकम किसी व्यापार से आता है और उससे रिलेटेड कोई लॉ देखना है, कुछ भी देखना है, वो आपको इसके अंदर में मिलेगा। कोई भी इनकम किसी प्रोफेशन, डॉक्टर है, इंजीनियर है, CA है, CS है, आर्किटेक्ट है, अगर उससे रिलेटेड कोई इनकम देखना है तो बिजनेस प्रोफेशन में आएगा। उसी तरह से ये हम सब डिटेल आगे जब हम लोग जाएंगे पूरा डिटेल देखेंगे इसमें। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन क्या होता है? कोई भी एसेट खरीद बेच होता हो, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, वो कैपिटल गेन से देखा जाए। और लास्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो इस चारों में नहीं आया और वो कुछ है, वो 5वें चैप्टर में चला जाए। आपको इतना ही याद रखना है, ये हेड्स, इसके अलावा इसमें कुछ भी याद नहीं रखना। 5 हेड आपको बस याद रखना है, इसके अलावा इसके अंदर की कोई बातें आपको भी याद नहीं। इनकम टैक्स के 5 हेड्स हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी याद नहीं। किसी को यहाँ कोई कंफ्यूजन? मैंने कुछ बताया नहीं, मैंने चैप्टर्स केवल बता दिए, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना, मुझे अपने प्रैक्टिकल एंगल पे चलना। चैप्टर्स में किसी को कोई नाम में तो कोई कंफ्यूजन नहीं किसी भी तरह का? नो सर, नो सर। चलिए, तो मैं अब अपने सीधे टॉपिक पे आता हूँ। हम चलते हैं सीधा। एक बार मैं ना तुम्हें पहले ITR एक बार गो थ्रू करा देता हूँ, इनकम टैक्स रिटर्न्स। ये अभी बता नहीं रहा हूं, मैं केवल गो थ्रू करा रहा हूँ, अभी केवल गो थ्रू करा रहा हूँ, मैं कुछ भी अभी करा नहीं रहा हूँ। जब मैं काम शुरू करूंगा तब बताऊंगा। ये केवल आपको ध्यान रखना, ये अभी बहुत लंबा पड़े। इनकम टैक्स रिटर्न इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे गेम का। इस पूरे जो हमारा कोर्स इनकम टैक्स में, उसमें ये जो फॉर्म्स है ना, यही आपको बस जानना है। यही जान जाइएगा, आपका कार्यक्रम खत्म हो। ये जो 7 फॉर्म्स हैं, यही आपको इनकम टैक्स में यही काम करना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। क्या क्या है भाई? एक होता है ITR 1 बोलते हैं, जिसको सहज, क्या होता है अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। एक होता है, मैंने शुरू में ही अगर याद हो पहले स्लाइड में बोला था, 7 तरह के रिटर्न्स होते हैं। एक होता है ITR 2, क्या होता है आगे बात करें। एक होता है ITR 3, एक होता है ITR 4, एक होता है ITR 5, एक होता है 6, एक होता है 7, एक होता है ITR V। जब आप रिटर्न फाइल कर देते तो ITR V निकलता है। एक होता है एक्नॉलेजमेंट। ये सब जब देखेंगे आगे, कोई नहीं, केवल ITR मैंने बताया, नथिंग एल्स, ना याद रखना अभी ना कुछ।
जहां याद रखने की चीज होगी मैं उस पर बात करूँ, केवल मैं गो थ्रू कर रहा हूँ अभी इसमें। अब हम केवल बात करेंगे सीधा पैन से। मेरा पैन का स्लाइड कहाँ, हम शुरू करेंगे पैन से, पैन कार्ड से स्टार्ट करेंगे। और पैन कार्ड कहाँ आ गया? चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पैन कार्ड क्या होता है। पहला वर्ड, इसको स्टार्ट करने के पहले मैं ना कुछ पोर्टल दिखा देता हूं जहां हमारा सारा कार्यक्रम हो। वो सारे कार्यक्रम जितनी चीजें मैं पढ़ाऊंगा मैं सीधा पोर्टल से ही कराऊंगा, और वो गवर्नमेंट का पोर्टल। तो मैं पैन शुरू करने के पहले मैंने एक बार आपको केवल इनकम टैक्स का पोर्टल गो थ्रू कराऊं, दिखा दूं, फिर मैं पैन पे आऊंगा, फिर इनकम टैक्स के पोर्टल पे आऊंगा। ठीक है, मैं एक गूगल खोल लेता हूं। अब मुझे पता ही नहीं है कि इनकम टैक्स का पोर्टल कौन है भाई, मैं तो वहां से स्टार्ट करूँ। अब इनकम टैक्स का पोर्टल नहीं पता है तो मैं क्या लिखूं कि मैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाऊं? मैं लिखता हूं इनकम लॉगिन, सीधा लॉगिन लिखूंगा तो ये मुझे उसी पोर्टल पे लेके जाए। अच्छा, यहाँ जितने लोग हैं सब लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम या जो भी कोई सोशल मीडिया एक यूज करते हैं ना सब लोग? जी सर। यस कोई सर। नहीं है ना यस जो सर। सोशल मीडिया, मतलब उस पे आपने किसी दिन लॉगिन किया होगा, राइट? यस सर। यस सर। बस यही जानना था। अब मैंने गूगल पे, देखिए मैंने क्या लिखा, इनकम टैक्स लॉगिन। अगर आप ध्यान दीजिए तो इनकम टैक्स लॉगिन लिखा, देखिए यहाँ पे काफी पेजेस आने लगे, काफी पेजेस आने लगे। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट का साइट कौन सा? पहले मुझे साइट आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि बहुत तरह के फॉर्म्स आ जाते हैं, बहुत तरह के वेबसाइट आ जाते हैं, मुझे नहीं पता कौन सा है। उसको पकड़ने का कुछ दिन में आप ऑलरेडी ट्रेंड हो जाइएगा, लेकिन आपको लॉजिक पता होना चाहिए। अगर आप इस पोर्टल को देखिए, पहला पोर्टल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखा है, मुझे थोड़ा बहुत लगा कि भाई ये हो सकता है। लेकिन अगर आप इसके लास्ट में देखिए तो एक वर्ड है gov.in लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, gov.in। gov.in का मतलब होता है गवर्नमेंट। ये डोमेन आपको कभी नहीं मिल सकता। मैं चाहूं कि मैं लिखूं टैक्स फॉर वेल्थ डॉट जी ओ वी डॉट इन, मुझे नहीं मिल सकता, क्योंकि ये जो डोमेन है वो गवर्नमेंट के पास होता है। यानी ये जो पोर्टल है ये भारत सरकार का पोर्टल है। ये क्लियर हो गया क्यों? भाई यहाँ पे gov.in लिखा। फेसबुक क्या है? facebook.com है, instagram.com है। कोई भी ऐसा पोर्टल आप यूज नहीं करते हो जो कोई इंडिविजुअल कंपनी या आदमी ओन करता है जहां पे लिखा हो .gov.in, नहीं मिलेगा। तो हमारा पहला टेस्टिंग क्या हुआ कि यहाँ पे गवर्नमेंट लिखा था, मुझे क्योंकि इसमें बहुत तरह के फेक होते हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि पहले पोर्टल कैसे आइडेंटिफाई कर। दूसरा, ये देखिए एक लोगो भी आ रहा है, ये लोगो भी इनकम टैक्स का लोगो है। तो मैंने दो चीजों से आइडेंटिफाई कर लिया कि ये गवर्नमेंट का पोर्टल। दूसरा मैं खोल के भी देख सकता था, लेकिन पहले मैंने पकड़ा कि भैया ये गवर्नमेंट का पोर्टल है या नहीं है, मुझे ये पता चल जाए। ठीक है, अब जरा इसको एक बार ओपन कर इस पोर्टल को और देखिए क्या है। मैं इसको क्लिक किया, अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ई फाइलिंग। यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लोगो भी है, एनी टाइम एनीवेयर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंफर्म यही पोर्टल है। ठीक है, मैं चलता हूं यस इस सर। होम पेज पे। होम पे जाने के लिए मैं क्या करूंगा, होम बटन क्लिक करूंगा। मैंने होम बटन क्लिक किया, ये आपका इनकम टैक्स पोर्टल, जहां से मैं जितनी चीजों की मैं इसी पोर्टल से करूंगा। चाहे आप कोलकाता में बैठे, चाहे आप दिल्ली बैठे, आप पटना बैठे, आप कहीं जाके अगर इंडिया के लिए काम करना चाहते हैं, आप दुबई चले जाए, अमेरिका चले जाए, अगर आपको ई फाइलिंग से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो आपको इसी पोर्टल पे आना। दूसरा कोई पोर्टल के थ्रू हम कोई काम नहीं करें, क्योंकि मुझे नहीं पता वो जेन्युइन है या नहीं। मैं एक बार जरा यहाँ पे केवल गो थ्रू कराऊं, फिर हम पैन की बातें करेंगे। अब अगर ऊपर देखिएगा, एक है लॉगिन,
और एक है रजिस्टर, है? यस सर। किसी को इस दो चीज में लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का मतलब, तो आप लोग जो सोशल मीडिया यूज करते हैं सबको पता है। पहली बार कोई भी पोर्टल यूज करने के लिए आपको उस पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना। यस सर, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता बिना रजिस्ट्रेशन के आप पोर्टल के अंदर नहीं जा सकते। अब पहला क्वेश्चन मेरा यहीं से आया, सर क्या मैं इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो सकता हूं या नहीं? कोई यस सर, हो सकते हैं। है। हो सकता है सर। हो सकते हैं? क्या किसी तरह की आपको परेशानी हो सकती है इस पे रजिस्टर होने के बाद? नहीं सर। यार आए दिन हमारे क्लासेस में कंफ्यूजन रहता है, मैंने इसीलिए इस वर्ड को पूछा। लोगों को लगता है कि मैंने अगर यहाँ पे लॉगिन कर दिया तो मुझे रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ऐसा नो सर, कोई कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं और होता। पहला टास्क हम अगले क्लास या अगले के अगले क्लास में करेंगे। हम रजिस्टर्ड करेंगे हर आदमी इस पोर्टल पे जिसके पास भी पैन है। बिना पैन के आप यहाँ लॉगिन नहीं कर सकते, राइट? आपको पैन नंबर चाहिए लॉगिन होने के लिए। हम अगले क्लास में रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिखा, इसका रजिस्ट्रेशन वैसा नहीं है जो नॉर्मल होता है, थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। किस तरह से लॉगिन होता है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है, एक एक चीज देखेंगे। अभी मैं एक बार गूगल पे ये केवल पोर्टल को गो थ्रू कर रहा हूँ कि पोर्टल पे है क्या क्या, क्योंकि हमें काम करने के पहले पोर्टल भी तो पता होना चाहिए, कहाँ से हम काम करेंगे। हम तुमको बता दे पैन बनना है, पैन कहाँ से बनेगा ये भी तो बताना होगा ना मुझे। मुझे यही नहीं पता पैन कैसे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, और मैं सारा फॉर्म जान भी लूंगा तो मैं करूंगा क्या, यूज कैसे करूंगा उसको। तो ये पूरा प्लेटफॉर्म है जहां से हम हर चीज यूज करने वाले। देखिए क्या क्या है भाई। ये है होम बटन, ठीक है भाई। इंडिविजुअल एचयूएफ से रिलेटेड कुछ होगा, एक कंपनी से रिलेटेड है, नॉन कंपनी ट्रस्ट और उस सब के लिए होगा, ये सब बात करेंगे। पहले यहाँ पे देखें ई वेरीफाइड रिटर्न क्या होता है, पता नहीं, आगे देखेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं एक वर्ड इंस्टेंट पैन, बस हम यहीं पे भी फोकस रहेंगे और वापस अब चलेंगे पैन पे। कोई मुझे बताएगा इसका मतलब क्या है इंस्टेंट ई पैन? सर ये तुरंत बन जाएगा, 24 घंटे के अंदर में पैन बन जाएगा, बट ये इलेक्ट्रॉनिकली रहेगा। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। कोई बता, और दूसरा कोई बताएगा इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, इन्होंने क्या कहा, कोई समझाएगा मुझे थोड़ा? कोई मुझे बताएगा कि इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ, और इसको सर एक्सप्लेन करे कोई। मीन्स सर हार्ड कॉपी नहीं होगा वो, इंटरनेट के जरिए वो बनाया हुआ होगा, वो हार्ड कॉपी नहीं होगा, वो सॉफ्ट कॉपी। 1 मिनट, 1 मिनट, परफेक्ट, मैं आपके पास आ रहा हूँ। गुरमीत जी 1 मिनट होल्ड करिएगा। अच्छा एक बात बताओ, हार्ड कॉपी नहीं आता है, आधार भी तो हार्ड कॉपी नहीं आता है भाई, सिन्हा जी? ये सर हार्ड कॉपी आधार नहीं आपके, आता है। आधार हार्ड आता है या कैसे आता है? बनता कैसे, डिजिटल बनता है या हार्ड बनता है? डिजिट डिजिटल सर। डिजिटल। तो पहला कंफ्यूजन खत्म, कोई फर्क नहीं है। ई आधार और यस। हार्ड कॉपी आधार में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। पहला क्वेरी आपका यहाँ पे खत्म किया। डिजिटल पैन का मतलब होता है कि ऑनलाइन ओके। आप पैन बना सकते हैं। इंस्टेंट पैन का मतलब है कि तुरंत, बस तुरंत पैन कार्ड बन सकता है। अभी हम पैन पढ़ेंगे क्या होता है। गुरमीत जी आपका कोई क्वेश्चन था? जी। आपका कोई क्वेश्चन था? नहीं सर, वो वही बता रहा था मैं, इंस्टेंट ई पेन आप पूछ रहे थे ना। हाँ, और दूसरी चीज, इंस्टेंट पेन हो या ऑफलाइन पेन हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का यूज सेम है, कहीं कोई फर्क नहीं आएगा। अब हम चलते हैं, पहले पेन पढ़ेंगे। पेन होता क्या है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसका कैरेक्टर क्या क्या होता है, उसके बाद हम वापस यहाँ पे आएंगे पेन पे। ओके, चलिए। व्हाट इज पैन, पहला क्वेश्चन तो ये कि भाई पैन बनाना है तो पैन होता क्या ये तो पता चले। चलिए, पैन स्टैंड परमानेंट अकाउंट नंबर। मैं यहीं पे पहले रुक जाऊं।
एक वर्ड है परमानेंट। कोई बताएगा इसका मतलब क्या हुआ? मैं अभी और कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। परमानेंट अकाउंट नंबर का मतलब क्या हुआ? सर सर इसका ये कभी मतलब है कि चेंज वो नहीं कभी होगा। चेंज नहीं हो सकता। बस चेंज नहीं हो सकता है सर, पैन नंबर जो परमानेंट एक तक। बार मिल जाता है वो परमानेंटली रह जाता अच्छा एक बात बताइए, खुशबू आपने बोला ना है। यस सर। अब मेरा पेन खो गया, सर तो हम फिर से अप्लाई करेंगे लेकिन वो आ जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन पैन नंबर वही रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा कितने लोगों को खुशबू की बात सही लगी कि मेरा पेन खो गया, मैं वही पेन अप्लाई करूंगा कि नया बनाऊंगा? कौन कौन किसको उसको लगता है कि खुशबू की बात सही है? सर सही बात है सर, यस मेरा भी यही अकाउंट सर। खो चुका था बट फिर भी वही नंबर मिला है। लेकिन अगर आप चाहते तो नया अप्लाई कर सकते थे, पता है आपको? यस सर। सर अप्लाई नहीं कर बट सकते हैं आप। पैन चेंज नहीं होगा सर, मेरा नंबर अकाउंट चेंज नहीं नहीं हो होगा। सकता है सर। यस एकदम परफेक्ट बात है। इसका नाम ही है कि परमानेंट अकाउंट नंबर। इसका मतलब ये हुआ लाइफ लॉन्ग आपका पैन कभी चेंज नहीं होगा। गुम हो जाए, टूट जाए, खुशबू का नाम गलत हो जाए, उसके पापा का नाम गलत हो जाए, उसका डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाए, सब चेंज हो जाएगा। बट एक बार अगर आपके पास पैन नंबर अलॉट हो गया, वो कभी टिल डेथ चेंज नहीं हो। लेकिन होता क्या सर है गड़बड़ी जी। सर अगर पेन हमारा खो जाए, मतलब हम मिस कर दें, फिर क्या होगा सर? नहीं मैं आ रहा हूँ, उस पॉइंट पे आ रहा हूँ अभी, गुरमीत जी इस पे आ रहा हूँ। पहली चीज कि वो कभी चेंज नहीं हो। लेकिन एक चीज बताऊं, बहुत बार क्या होता है कि जब अप्लाई करते हैं ना, तो पैन में एक वैलिडेशन सिस्टम नहीं है कि वो ये बताए कि अगर आपका प्रीवियस अप्लाई हुआ था या नहीं हुआ था। तो जैसे मेरा पैन खो गया और मैं फिर से फ्रेश अप्लाई करूं, फ्रेश मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, अभी हम फॉर्म्स देखेंगे, नया पैन आ सकता है विथ न्यू नंबर। बट ये लॉ में रोका गया गया है और कहा गया है कि अगर आपने दो पैन नंबर ले लिया तो आप पे केस हो सकता है। अब क्वेश्चन है कि खो गया, आपके पास पैन नंबर होगा भाई, कहीं यस सर। क्या होगा ना आपने गुरमीत जी, कहीं तो रखा होगा पैन नंबर, याद होगा। जैसे मुझे अपना पैन नंबर याद है BBAPK0932M। जी। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम वहां पे एक फॉर्म आता है, करेक्शन फॉर्म। हम करेक्शन फॉर्म जाएंगे, फिल करेंगे, वो भी सीखेंगे फॉर्म। और हम फिर से पैन री इशू कराएंगे। क्या करेंगे? री इशू। जी कभी सर, मैं भी ये बोलूँ कि जी बिल्कुल ही हमें उसका कोई नंबर नहीं पता, जैसे उस पर नंबर लिखा हुआ होता है ना। भाई, कभी ट्रैक नहीं होगा, ये भूल जाओ। फिर ट्रैक नहीं होना, आप फ्रेश अप्लाई करो, क्योंकि उसका कोई सर मैकेनिज्म नहीं। एक और, नहीं सर एक और है, कुछ तो एक नंबर आता है उस पर कॉल करने पे कभी न कभी कहीं अगर पैन होगा तो उसका नेम से डेट ऑफ बर्थ से वो पैन नंबर मिल जाता है। भाई हमने अभी क्या हुआ है कि पिछले क्लास में ही एक लड़का था, उसके मम्मी का पैन खो गया था। ठीक है, उसमें सारे मेथड हमने अपना लिए बट उसका पैन नंबर मिला ही नहीं। मैं मतलब पीछे पीछे क्लास का ही दिखा रहे, गया का लड़का था वो। उस केस में हमने क्या किया, उसका सिविल भी फोन नंबर से निकाला, बट सिविल में कोई ट्रांजेक्शन था नहीं। सिविल के थ्रू निकल सकता है, एक क्वेश्चन वही है। सिविल जानते हैं क्या होता है? सिविल क्या होता है ना, सिविल एक स्कोर होता एक है। स्कोर है सर। जब आप लोन लेते हैं कहीं से, तो उस लोन देने के पहले आपका एक ये स्कोर चेक किया जाता है कि भैया ये आदमी टाइम से पे करता है या नहीं करता है। तो सिविल रिकॉर्ड होता है। लेकिन किसी ने लोन लिया ही नहीं आज तक, तो उसका सिविल नहीं होगा। जैसे आपने आज तक लोन नहीं लिया, क्रेडिट कार्ड नहीं रखा, आपका सिविल ही नहीं होगा। तो इसके अलावा डिपार्टमेंट में कोई भी मैकेनिज्म अभी तक हमने देखा नहीं है जहां पे मैं नाम या डेट ऑफ बर्थ डाल के या फादर नेम डाल के मैं निकाल सकूं। ये अभी तक कहीं हमने ट्रैक नहीं किया है आज तक। कहीं हो तो मुझे भी बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए भी। ये सर बट हमने मेरे पास साथ हुआ है बट मेरे मेरे मेरा पैन नंबर मिल चुका था सर। नहीं, तो पैन नंबर था आपके पास या नहीं था? नहीं पैन नंबर मेरे पे याद नहीं था बट उससे डेट ऑफ बर्थ और नंबर नेम बताने से वो मुझे पैन नंबर मिला। और बाद में कहाँ फिर से मिला? पता लगा कि बैंक से भी उस तरह से किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। बैंक देखो, बैंक में अगर आपका अकाउंट है फिर तो निकल जाएगा। भाई उसके केस में ना उसकी मदर का कभी बैंक अकाउंट खुला था, ना ही उसकी मदर का कोई भी बैंक आज तक यूज हुआ था। और पैन पिछले 20 सालों से कभी कोई यूज नहीं हुआ था। तो पैन था ही नहीं, कोई डिटेल ही नहीं था।
दूसरा कंफ्यूजन था, उनकी माताजी का नाम देवी भी था, सिंह भी था। डेट ऑफ बर्थ क्या दिया गया वो भी खुद कंफर्म नहीं है। लेकिन निकालने का एक ही तरीका, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप जाके बैंक से निकाल सकते हैं, या आपने कोई लोन ले रखा है, कहीं भी कोई भी डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रखा, तो वहां उसका डेटा मेंटेन होगा, आप वहां से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है तो फिर अभी तक हमने कोई सिस्टम नहीं देखा जहां से डेटा रिट्रीव हो पैन का। जनरली क्या होना चाहिए था, जैसे कि मेरा कोई पैन खो गया और मैं नया पैन जाऊं, तो सिस्टम मुझे बताए कि आपका पैन बना पड़ा था, ये पैन नंबर है। एमसीए में क्या होता है, मतलब और भी बहुत डिपार्टमेंट है जहां पे अगर आप कोई डुप्लीकेसी का काम करिएगा तो इमीडिएट बता देता है। तो पैन में पता नहीं ये फीचर अभी तक क्यों नहीं आया। एक पोर्टल होना चाहिए जहां पे आप क्रॉस चेक कर सके। लेकिन मुझे लगता है कि जो प्राइवेसी का इशू है ना, उसको लेके गवर्नमेंट ने पैन नंबर के साथ ऐसा नहीं किया। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप सोचिए एक चीज ये भी आप, कि आपको मेरा नाम और डेट ऑफ बर्थ पता चल गया, आप मेरे पैन को ट्रैक कर सकते हैं। पैन के थ्रू आप इनकम टैक्स में जुगाड़ लगा के मेरा डिटेल निकाल सकते हैं। बहुत इंफॉर्मेशन पैन के थ्रू निकलता है। तो मुझे जो अभी तक समझ में आया कि इसकी वजह से गवर्नमेंट ने ना उसमें किसी तरह का फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं लगाया। नहीं तो हमारा इनकम टैक्स अभी हम दिखाएंगे किस लेवल पे, आप सोच ही नहीं सकते कि इनकम टैक्स का लेवल क्या है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते जब तक आपको दिखाऊंगा शायद नहीं। सर अभी इसी वजह से आधार का सिस्टम जोड़ रहा हूँ, हम्म। फिर उससे निकाला जा सके, क्योंकि आधार सब हाँ, पे बायोमेट्रिक से किया जा सकता है। लेकिन आधार से कभी कनेक्ट नहीं हुआ तो भाई आधार तो से तो लिंक प्रॉब्लम करना पड़ता सर। है ना। भाई इनकम टैक्स के पोर्टल यस कहता है सर। कि आप आधार लिंक करें अपने पैन के साथ, और ये फीचर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि भैया आप अपना आधार हमारे पैन के साथ लिंक करिए, ताकि हम दोनों को ट्रैक कर सके। उसका डेडलाइन जा चुका है। तो वो बहुत मुश्किल है। पैन का कोई डिटेल अगर नहीं है फिर आपको फ्रेश में ही जाना पड़ेगा, और उस पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैन एक परमानेंट अकाउंट नंबर है जो लाइफ लॉन्ग सेम रहे। कोई भी दिक्कत है, जैसे मेरे नाम में गड़बड़ी हो जाए, हिमांशु कुमार के जगह हिमांशु कुमारी हो जाए, मॉडिफाई हो जाएगा, डॉक्यूमेंट लगेगा। हिमांशु कुमार में आई की जगह ई हो जाए, मेरे पिताजी के नाम में कोई गड़बड़ी हो जाए, चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज होगा। चेंज होने का प्रोसीजर है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही हवा में हो जाएगा, पूरा प्रोसीजर है। पहले पैन कंप्लीट करते हैं फिर फॉर्म पे आएंगे। अब क्या है भाई, पैन इज 10 डिजिट यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। भैया 10 नंबर का होता है पैन। सबके पास है, या जिसके पास नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ, मैं अपना पैन दिखा देता हूँ। है सर। पैन जो होता है, जिसने जिसके पास नहीं है उसके लिए है, ये पैन कार्ड है। देखिए कि इसमें ना अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, जिस नंबर के थ्रू ये यूनिक नंबर होता है। और यस इसमें सर। 4 नंबर जो होता है, नंबर होता है, और 6 वर्ड होते हैं, ABCD वाले कॉम्बिनेशन होते हैं। यस जो सर, स्टार्टिंग में पार्टी। हर चार स्टार्टिंग में 5 वर्ड होंगे, फिर 4 आपके नंबर्स होंगे, और एक लास्ट में वर्ड होगा। यस ये सर। यूनिक नंबर होता है, ऐसा ही सबका होगा, ऐसा नहीं कि मेरा पेन कुछ और होगा आपका, ये एक यूनिवर्सल रूल है। और कहता है कि पैन इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और कोई इशू कर सकता है। और ये लेमिनेटेड प्लास्टिक, कॉमनली नॉन, ये जो लेमिनेटेड प्लास्टिक में होता है। चलिए आगे बढ़े, और क्या होता है। फोर्थ कैरेक्टर, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फोर्थ कैरेक्टर ऑफ द पैन रिप्रेजेंट द स्टेटस ऑफ द पैन होल्डर। कोई मुझे इसका मतलब समझाएगा, क्या कहा। यस सर। फोर्थ लेटर जो होता है वो दिखाता है कि ये पैन किसके लिए इशू है, क्या ये पर्सन के लिए है या फिर ये कंपनी के लिए है, इस तरह का चीज बताता है। परफेक्ट। जो चौथा वर्ड होगा पैन नंबर का, वो ये बताता है ये पैन का स्टेटस क्या है, कौन है। देखिए आप सब में पी होगा, जिसके पास भी है सबका चौथा नंबर पी होगा। आप यस सर, चेक करिए, क्लियर यस सर। सर। पी का मतलब पर्सन, पर्सन का मतलब इंडिविजुअल हम और आप। यही अगर कंपनी होता तो सी होता। मैं आपको अपने टैक्स फॉर वेल्थ का दिखाता हूँ, एक सेकंड दीजिए मुझे, ताकि ये भी क्लियर हो कि ऐसा तो नहीं कि ये कोई कहानी है या झूठ बात है। 1 मिनट, मैं टैक्स फॉर वेल्थ का आपको पैन नंबर दिखाता हूँ, उससे भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ 4 डिजिट सही में वैसा ही होता है या नहीं होता है। एक से पैन नंबर, पैन कार्ड,
ये आपको मैंने दिखाया एक, ये देखिए, इसका फोर्थ डिजिट देख रहा है आपको? यस सर। सी है। क्या है, जरा पढ़िए कोई। सी। सी का मतलब? कंपनी हुआ सर। कंपनी। यस। यानी कि कोई भी पैन कार्ड जो आपको दिखेगा उसका फोर्थ डिजिट अपने आप में बताएगा कि इसका स्टेटस क्या है, ये किसका पैन है। यानी फोर्थ नंबर इंडिकेट करता है कि इसका कैरेक्टर क्या है, ये कंपनी है, इंडिविजुअल है, कौन है, क्या। कोई कंफ्यूजन फोर्थ डिजिट से? नो सर। नो सर। चलिए आगे आया जरा पैन में ही। अब कह रहा है, जो भी आगे बढ़ते हैं, हु कैन ऑब्टेन पैन, भाई किसको पैन मिल सकता है, सर पैन फिर को से बताइए तो सर। अप्लाई कर। जी भैया फिर से बताएं। तो फिर से बता दीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ। अब चलो पैन में फिर से रिपीट ही कर देता हूँ पूरा। पैन एक परमानेंट अकाउंट नंबर है जो कि कभी चेंज नहीं। क्लियर कैपिटल, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? कोई भी गलती हो गई पैन में वो मॉडिफाई हो सकती है, एक्सेप्ट पैन नंबर। भाई पैन नंबर थोड़ी मॉडिफाई हो, परमानेंट अकाउंट नंबर का मतलब क्या होगा? बाकी हर चीज चेंज हो सकता है। आप उसमें डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है वो चेंज करा लीजिए, नाम चेंज करा लीजिए, जो चाहिए वो चेंज हो जाएगा, डॉक्यूमेंट चाहिए हो जाए। पहली चीज, पहले ऐसे आता था, अब डिजिटल फॉर्मेट में आने लगा। डिजिटल फॉर्मेट में आने लगा। इसके अलावा ये 10 10 वर्ड का होता है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, जिसमें 6 ABCD के वर्ड्स होते हैं और 4 नंबर होते हैं। और जो फोर्थ डिजिट होगा पैन का, चौथा नंबर 1 2 3 4, वो ये बताता है कि ये पेन किससे बिलोंग करता है। मान लीजिए किसी का पेन है, आपको पता ही नहीं है, आप कहीं काम कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए प्लान करिए, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पे डॉक्यूमेंट आया कि चलिए इसका रिटर्न भर दो, आपके पास तो पेन आया। अब आपको पता ही नहीं कि इंडिविजुअल है क्या, तो चौथा कैरेक्टर चेक करिए क्या है। उस चौथे कैरेक्टर से आपको यह पता चल जाएगा कि इसका स्टेटस क्या। ये पैन का तरीका है देखने का। अब पैन कौन कौन ऑब्टेन कर सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए पैन के साथ क्या है कि ये कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे आधार इस देश में एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, राइट? भारत सरकार ने ड्राइव चलाया ना, सबको आधार बनाया। यस पैन को सर। लेके ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं होते भी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। कैसे? आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करिएगा तो आपको पैन चाहिए। सबसे पहले देखिए, पैन ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग रीजन। चलिए भाई, एवरी पर्सन हु इज कैरिंग एनी बिजनेस, आपको पैन चाहिए। कोई प्रोफेशन चाहिए। आप अगर आपका इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको पैन चाहिए। और कोई भी जो स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स हैं वो देखेंगे लिस्ट क्या होता है, तो आपको पैन कार्ड कोड करना पड़ता है, तो आपको पैन चाहिए। अब आप गाड़ी खरीदने गए, पैन चाहिए। बैंक से लोन लेने गए, बैंक पैन चाहिए। इंडिया के बाहर ट्रेवल करना चाहते हैं, पासपोर्ट बनाने के लिए पैन चाहिए। तो इसका यूज बहुत ज्यादा है, लेकिन पैन एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये भी क्लियर बता। ऐसा नहीं कि हर के पास होना ही चाहिए, ये कहीं प्रोविजन में नहीं। रिक्वायरमेंट है तो होना चाहिए, लेकिन इसका यूज इतना है कि आप इसके बिना आज के फाइनेंशियल वर्ल्ड में काम ही नहीं कर सकते। ठीक है? सर ये नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बना सकता है पैन? हम बना सकता है, NRI बना सकता है, हर कोई पैन बना सकता है। उसका स्टेटस अभी रिटर्न, अभी जब हम पैन बनाएंगे तो हम देखेंगे। अब पैन बनाने के मल्टीपल तरीके हैं। अब हम तरीके पे आते हैं और बनाना शुरू करेंगे सीधा। एक तरीका है NSDL। NSDL क्या होता है, अभी उस पोर्टल पे भी चलते हैं। NSDL एक पोर्टल होता है जो गवर्नमेंट का एक एक विंग है, जिसका काम है सारे डिजिटल कामों को मैनेज करना। दूसरा इंस्टेंट फॉर्म, और तीसरा हार्ड कॉपी पेन। अब आप बताइए कौन से पेन से हम स्टार्ट करें? हम सब पेन देखेंगे, सब बनाएंगे, ताकि हमारा काम स्टार्ट हो। NSDL का। बताइए कौन से पेन से शुरू करें, फिर ये सारी चीजें मैं वहां पे कवर करता जाऊं। सर इंस्टेंट NSDL का
ऑनलाइन वाला सर। इंस्टेंट पैन। यस सर। चलिए, एनएसडीएल भी सर। एनएसडीएल भी चलिए, पहले आसान वाला देख लें, तो उसके बाद कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद और कॉम्प्लेक्स देखेंगे। ठीक है, ओके तो सर। पहले इंस्टेंट पैन से चलते हैं। भाई जिसने बोला था कि मेरे पास पेन नहीं है, अगर किसी को पेन बनाना तो लाइव पेन बनाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जिसने भी पेन बनाया उसने कितने पैसे खर्चे किए? सर 160 106 रुपये, 107 रुपये सर। मतलब खुद से बनाया क्या? यस सर। इसीलिए ना, किसी के थ्रू बनाया, जिसने भी किसी के थ्रू बनाया वो बताए। वो 150 200 ले लेगा सर। ₹200 सर। तो भाई आपको सर। ये तो होगा कि 200 रुपये ₹106 सर। लगे भाई। सत्यम जी, वो तो आपको आता था इसलिए आपने बना लिया ना, अदरवाइज 100 से 200 रुपए का खर्चा है ये। 200 रुपये यस सर। सर। यस सर। तो अभी हम जो सीखेंगे तो 200 रुपये बचने वाला कार्यक्रम सीख रहे हैं। सर मेरे गांव में 500 लेता है सब। क्या रोहित? मेरे गांव में 500 लेता है सब पैन कार्ड बनाने के लिए। तो अभी हम तुमको सिखा रहे हैं, कल से 500 रुपये कमाना शुरू हो जाएगा तुम्हारा। अभी सिखाएंगे पैन। जी सर। और कहना इंस्टेंट बनाएंगे 1,000 रुपया लेंगे। इंस्टेंट में एक्स्ट्रा पैसा लगता है, और वो सबसे आसान है। भाई धंधा तो ऐसे ही होता है ना, जब किसी को इमरजेंसी होगा, वो कहेगा पेन बनाना है कि 1 घंटे में पेन चाहिए, तो सर इंस्टेंट पेन होता है, उसके लिए 1,000 रुपया लगता है। उसको क्या पता 1,000 लगता है कि 100 रुपया लगता है। इंस्टेंट पेन फ्री है भाई। ये धंधे में बेवकूफ बनाने का तरीका है, प्रोफेशनल वर्ल्ड में लोग ऐसे ही बात करता है। इंस्टेंट पेन बनाइएगा आधार के थ्रू। अब जितने लोगों ने बोला था, 3 लोगों ने, प्रीति और जिसने जिसने कहा था, भाई जिसको अगर पेन बनाना है, अब एक चीज समझ लीजिए, पेन बनाने से किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कंफ्यूजन हमने पीछे क्लास में बहुतों को देखा। पेन बनाकर आपको कोई परेशानी नहीं होनी। पैन बनाने से ना आपको इनकम टैक्स कोई नोटिस देता है, और ना इनकम टैक्स आपके घर आता है, कोई उसको लेना देना नहीं। तो कहीं भी ये कंफ्यूजन ना रखिएगा कि पैन कार्ड बनाने या पोर्टल पे लॉगिन करने से आपको किसी भी तरह की परेशानी होने वाली, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो ये भ्रम दिमाग से पहले दिन ही निकाल लीजिए। अगर आपको किसी ने बताया है कि पैन कार्ड बनाने से गवर्नमेंट आपको ट्रैक करेगा, तो आधार आपके घर पे पड़ा, वो सबसे खतरनाक डॉक्यूमेंट है। उसको ट्रैक करना होगा तो आधार से कर लेगा, और जरूरत नहीं है उसको पैन कार्ड। तो पैन कार्ड से कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जो 3 लोगों ने बोला कि मेरे पास पैन नहीं है, भाई कोई एक आदमी बताए किसका बनाना है, मैं उसका पैन अभी लाइव बनाऊं अगले सर 10। रीता का बना दीजिए सर। रीता जी, आपका पैन बना दें? जी सर भाई, बना। तो आपके पास आधार है ना? जी सर है। आधार पे जो नंबर कनेक्टेड है वो कहाँ पे है रीता? सर हमारे पास ही। परफेक्ट। तो एक काम करिए, मुझे अपना आधार चैटबॉट में डालिए जरा, कि आधार नंबर दीजिए मुझे। आप ठीक है। 3 चीज दीजिएगा, एक ईमेल आईडी, यस। एक आधार नंबर, बस इतना दीजिए, हम लोग कार्यक्रम शुरू करें। अब जिसने भी कहा कि 100-200 रुपये में, भैया उसका अपना समझो कि ये काम आप कहीं भी शुरू कर सकते हैं पैन कार्ड बनाने का। और अगले क्लास तक आपको पैन कार्ड बनाना, पैन कार्ड मॉडिफिकेशन सब में कवर कर दूंगा। और जिसका मैं अभी रीता का बना रहा हूँ, बाकी जो 2 लोग हैं वो अपना पैन खुद बनाएंगे। सर ई पैन कार्ड से जो ऑनलाइन, वो सर ऑनलाइन बनता है सर, रेडियो सर जो बनता है फॉर्म देकर। भाई मोनू अभी सामने बनाएंगे यार, क्यों चिंता कर रहा है? यहाँ कोई कहानी नहीं, लाइव बनाएंगे, पेन सामने दिखाएंगे। ये अपने पास कोई कहानी कार्यक्रम नहीं है कि कल होगा, वो जो होगा सामने होगा। रीता बस शेयर करे, देखो रीता शेयर करेंगे, हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और जो क्वेश्चन है लाइव में देखेंगे कि हो क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद अब एक चीज आपको मैं बता दूं, कमाने का आगे एक तरीका। पहले बनाओ उसका इंस्टेंट फैन। उसको बोलो कि सर इंस्टेंट बना देते हैं, 10 मिनट में आ जाएगा। 10 मिनट में आता नहीं, आता है 12 से 14 घंटे में, बट एक्नॉलेजमेंट 10 मिनट में आ जाता है। आपने बना दिया। अब ई पेन में एक पंगा होता है। ई पेन में क्या पंगा है, जो स्टार्टिंग में सत्यम कह रहा था, उस पर सिग्नेचर नहीं होता है ई पेन के साथ। तो पहले बना दो, फिर बोलो सर उस पर सिग्नेचर ई पेन में नहीं आता, मॉडिफिकेशन के 500 रुपये लूंगा, फिर उसमें सिग्नेचर भी ऐड कर दो। तो उसी कस्टमर से तुमने 1,500 रुपये ले लिए। भाई 500 नहीं तो 200 दे देना, क्या दिक्कत है? 100 रुपये ले लेना, फ्री में क्यों करोगे? आप बोला नहीं भी कराओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर सिग्नेचर ऐड रहना चाहिए, वो तो जरूरी था, इसे तुरंत बना दिया। यार कस्टमर को आपको बताना होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चीजों को मॉडिफाई करना।
अब इंस्टेंट पेन का फायदा क्या है कि आपको 1 रुपया भी नहीं लगता है। जो 106 रुपया का चार्ज है इंस्टेंट में वो भी नहीं है, तो आपने 106 रुपये भी बचा लिए। तो सर लोग सिर्फ इंस्टेंट ही पेन बनाएगा। अभी सामने देखेंगे यार, तुम क्यों चिंता कर रहे हो यार? हम तो कह रहे हो सामने, बस हम तो खाली उसके इंतजार कर रहे हैं रीता का, वो मुझे आधार दे, मैं शुरू करूं। वो सर आधार कंपनी कंपनी पेन सर वो भी ग्रुप में इसी डाल। थ्रू बनेगा। भाई ये इंडिविजुअल का है, कंपनी का नहीं बनेगा। कंपनी के केस में आपको आज के डेट में एक चीज और दिखा दूं, कंपनी का भी अच्छा क्वेश्चन कर लिया मैं, वो भी एक आपको बता ही दूं, 1 सेकंड। सर मेरा एक डाउट है। जी बताइए, डाउट के लिए बैठे हैं सर। सर बोल रहे हैं कि जिसका 18 ईयर्स प्लस होता है उसी का ना पेन कार्ड बनता है। यस भाई, उसी का बनेगा। माइनर का जी बनता है लेकिन उसमें तरीके अलग होते हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स तरीका है। जी सर। माइनर में नहीं जा रहे हैं, माइनर वाला लफड़ा का काम। जी सर। हाँ, एक किसका क्वेश्चन था, कंपनी का कैसे बनेगा? भाई कंपनी ये में सर एक एक नया पैन कहानी नंबर बता सर। रहे। एक मिनट रीटा, एक ना इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, एक ने अच्छा क्वेश्चन किया है, मैं उस पहले क्वेश्चन को आंसर कर दूं। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि अब जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी जब बनता है, जिस दिन बनता है, मैं अपने कंपनी का COI दिखा रहा हूँ। COI होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सब हम आगे देखेंगे टेक्निकल वर्ड, मैं केवल पेन पे फोकस हूँ। तो जिस दिन मेरा टैक्स फॉर वेल्थ बना, उसी दिन क्या हुआ ना भाई, अब गवर्नमेंट ने ना सिस्टम को हाईटेक कर दिया है, और उसी दिन उसने मुझे बाय डिफॉल्ट पैन नंबर दे दिया, और बाय डिफॉल्ट टैन नंबर दे दिया। तो नए केस में भाई ना पैन अप्लाई करना पड़ता है ना टैन अप्लाई करना पड़ता है। आपके COI में ही, मैं COI दिखाऊं कहाँ लिखा हो, वो भी 1 मिनट, आपके किसी फॉर्म में ये देखिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखा हुआ है, उसी दिन आपके पास पैन नंबर और टैन नंबर आ जाता है। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा, इन केस अगर आपको पैन बनाना है कंपनी का, तो उसका प्रोसीजर भी हम आगे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, मुझे आप अपना आधार का नंबर बताइए प्लीज। आराम से जो भी क्वेरी, 66 सॉरी रीता, चैट में लिखिए ना, चैट में लिखिए जरा। लिख दिए सर। चैट में आपने लिख दिया। सर एक ग्रुप सेकंड, में डालिए सर ग्रुप ग्रुप में में डाल, डालिए। अच्छा कोई नहीं। जी सर। ओके, 2 मिनट दीजिए। अब चलिए, अब क्वेश्चन है कि भाई कैसे बनेगा। अगेन हम अपने चलते हैं गूगल की सेवा में, और गूगल से ये सेवा लेंगे हम लोग कि भैया गूगल महाराज आप बताएं कैसे बने। हम ये ना खोल के हम फिर गूगल पे लिखते हैं इनकम टैक्स ई फाइलिंग का पोर्टल, ई फाइलिंग पोर्टल। हम उस पोर्टल के मेन पेज पे जो पहले दिखाया था हम आ गए। अब यहां पे अगर आप राइट साइड में देखिए, राइट साइड में एक ऑप्शन आ रहा है इंस्टेंट ई पैन, आपको दिख रहा है? दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है। भाई अब इस पे एकदम फोकस रहिएगा कि कैसे काम हो रहा है। ये काम करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, और आज का काम ये है कि मैं इंस्टेंट बनाऊंगा, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर आदमी एक आदमी को ढूंढेगा जिसके पास आधार होगा और पैन नहीं होगा, उसका फ्री में बनाएगा। अपना हजामत से सीख रहा है ना भाई, तो पहला एक हजामत फ्री करना। इसका जिसका बनाना बनाते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, उससे पैसे भी 100 200 500 जो मिले निचोड़ लेने का काम है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री में क्यों सेवा दोगे यार? पैसा दे के सीख रहे हो ना, फ्री में तो सीख नहीं रहे हो। चलिए इंस्टेंट ई पेन पे चलते हैं भाई, जरा देखते हैं कि क्या है। अब देखो यहाँ पे ना कुछ डिस्क्लेमर है, उस डिस्क्लेमर को जरूरत नहीं पढ़ने का, लेकिन मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। कह रहा है ई पेन फैसिलिटीज अलॉटमेंट इंस्टेंट पैन ऑन द रियल टाइम बेसिस फॉर दोज एप्लीकेशन हु प्रोवाइड वैलिड आधार। जिसके पास आधार होगा भाई उसी को मिलेगा, ठीक है, एंड सर फ्री ऑफ कॉस्ट। जी भाई। सर आपने लॉगिन नहीं करा, वो रजिस्ट्रेशन जो करते हैं भाई वो खोलते हैं। भाई एकदम अच्छा क्वेश्चन किया। एक सेकंड रुक जाओ, पहले मैं इसको जरा रोक लूं। पैन बनाने के लिए लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, जी इसलिए मैंने लॉगिन नहीं किया। पैन बनाने के लिए और बाहर की जो सेवा है उसके लिए हमें लॉगिन की जरूरत नहीं है। जब हमें लॉगिन की जरूरत होगी तो हम पहले रजिस्ट्रेशन सीखेंगे।
लेकिन जी पैन बनाने के लिए, ये तो आप बाहर की सेवा दे रहे हैं ना, अब तो मैं रीता का बना रहा हूँ, तो मैं लॉगिन क्यों जी करूंगा? ये ओपन सर्विस है। जब मुझे रीता का रिटर्न फाइल करना हो तब मैं लॉग, जी। क्यों? क्योंकि मैं स्पेसिफिक काम कर रहा हूँ, अभी तो पैन बना रहा हूँ, इसलिए मुझे लॉगिन की कोई जरूरत नहीं है। लॉगिन सर ये सीखनी है, अभी तो पोर्टल, लॉगिन सीख पोर्टल खोलने के लिए भी तो हमें रजिस्टर करना पड़ेगा ना, नहीं। वो पैन नंबर मांगता हमने भाई भाई हम बाहर की है। जी सर्विसेज ले रहे हैं, अभी हम पोर्टल के अंदर गए ही नहीं। हमने पोर्टल के जी बाहर जो सर्विसेज हैं, हम उस सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। जब हम लॉग इन करेंगे तो हम स्पेसिफिक जो, अब मुझे हिमांशु कुमार का कुछ स्पेसिफिक काम करना है, तब जी मैं उसके अंदर जाऊं। ये तो जनरल सेवा है, जनरल सर्विस है, जो गवर्नमेंट कहती है बाहर अवेलेबल है, कोई भी कर सकता है, बस आपको पता होना जी। चाहिए। इसलिए हमने लॉगिन नहीं किया। लॉगिन जहां जहां जरूरत होगी हम सब बताएंगे। इस केस में कोई लॉगिन की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जगह आपको सिंपल पोर्टल पे जाना है और काम करना है, नथिंग एल्स। मैं वही कर रहा सिंपल, सिंपल इनकम टैक्स लॉगिन लिखना है और इस पे ई पोर्टल पे जाना है। हूं। मैं फिर से लिख रहा हूं, एक सेकेंड। मैंने गूगल पे गया, मैं आराम से देखिए इसको। मैंने क्या लिखा? इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल। इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल, ये सबसे मेन पोर्टल है। रोज आप इसी पे, हम जब भी क्लास लेंगे हम इसी पे ही काम करेंगे, इसके अलावा कहीं काम नहीं करेंगे। हमारा पूरा जी सर। कार्यक्रम यही सब। मैंने गूगल में सर्च किया, देखिए ऊपर ही आ गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हम देख लिया, लोगो है, gov.in है, मैंने इसको ओपन कर लिया। और देखिए राइट लेफ्ट साइड में आ रहा है इंस्टेंट पैन, यहाँ पे दिख रहा है। जी सर। यस सर, दिख रहा है। यहां तक आने में किसी को कोई दिक्कत? हम तो बोलेंगे एक बार आप नो लोग सर। गूगल करके यहां तक आ जाइए, ताकि किसी को कोई तरह की प्रॉब्लम ना हो। आगे बढ़ूं? मैं जी इंस्टेंट सर। पैन पे आ गया। यस सर, यस आगे। सर। अब देखिए भाई, म्यूट रखिएगा, पीछे से इको हो रहा है किसी का आवाज। अब देखिए, मैं इसलिए लॉ पढ़ रहा हूं कि आपको एक बार ये पता होना चाहिए बेसिक चीजें। देखिए मैंने क्या कहा था, एक वार्निंग है। एज पर द प्रोविजन सेक्शन 139A, क्या कह रहा है? ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, चलिए, ए पर्सन शुड नॉट पोजेस मोर देन वन पैन। जो मैंने पहले बोला था, कोई भी आदमी एक से ज्यादा पैन नहीं बना सकता। As per the section 272B1, if person fail to comply the provision of section 139A, if the possession more than one, तो बिल 10,000 रुपए की पेनल्टी लग सकती है। अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन हुआ तो सेक्शन क्लियर कह रहा है कि भाई साहब, आप पे पेनल्टी भी हो सकती है और भी तरह की दिक्कतें हो सकती है। तो आप कभी भी एक से ज्यादा पैन नहीं बना सकते। ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। आइए भाई, कोई बात नहीं, ये हमने इंस्ट्रक्शन देख लिया। रीता के पास पेन नहीं है, रीता आपके पास पेन नहीं है, आप कंफर्म कर रही हैं, राइट? रीता, आपके पास पेन नहीं है, यस आप सर। कंफर्म कर रही हो ना, तभी मैं प्रोसेस कर रहा हूं। यस। यानी यस अब देखिए यहाँ पे लिखा है गेट स्टार्टेड ई पेन, ठीक है? मैं इस पे क्लिक करता हूं। सर कौन सेक्शन रहेगा सर जो एक से अधिक रहेगा सर? देखिए यहीं पे ऊपर लिखा है 272 ये सर, B1, 272 B1, 10। 272। ये ठीक ऊपर है इन सर, नोटिफिकेशन बोलो। दिए हुए, ठीक है? यस। मैंने स्टार्ट किया गेट ई पेन। उसने फिर वही बात बताई कि देख लो भाई, ऐसा नहीं है ना तुम्हारे पास कोई दूसरा पेन हो, देखो वार्निंग दे रहा है ऊपर, आप देख लीजिए। क्लियर कट बार बार वार्निंग बता रहा है कि देखो भाई, आपका एक से ज्यादा पेन नहीं होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना है, एकदम ध्यान रखना है। इसका नाम ही है पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कभी चेंज नहीं हो, राइट? चलिए अब देखिए, अब मैं रीता का आधार जो इन्होंने मुझे दिया है, आधार नंबर, मैं वो डाल रहा हूं यहाँ पे, 681405517762। रीता एक बार क्रॉस चेक करिए, यही है। मैंने यस कंफर्म सर। किया, देखिए कंफर्म के बटन पे क्लिक किया और कंफर्म किया। अब नीचे ना और भी इंफॉर्मेशन एक बार जरा पढ़ ले, जरूरत नहीं है इसके बाद पढ़ने की, बट एक बार पता होना चाहिए।
आई हैव नेवर बिन अलॉटेड, फिर कहा कि भाई कंफर्म भी करोगे तुमने पैन नहीं बनाया। चलिए भाई, दूसरा कह रहा है कि ये भी कंफर्म करिए कि भाई मोबाइल नंबर लिंक है आधार के साथ, अगर नहीं है तो ओटीपी नहीं आएगा, काम नहीं हो। ये मैंडेटरी है। तभी मैंने रीता से पूछा कि भाई आपके पास फोन नंबर तो है ना, और डेट ऑफ बर्थ आधार पे पूरा है। ये भी मैंडेटरी क्लॉज है। क्यों? क्योंकि अब यहीं का डेटा निकालेगा, और मैं माइनर नहीं हूं, 18 साल से छोटा नहीं हूं, क्योंकि 18 से कम का केस अलग होता है, वो एक अलग कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। तो वो भी नहीं। ये 4 डिक्लेरेशन आपसे लेता है। समझिए, एक तरह का ओथ ले रहा है कि भैया आप कंफर्म कर रहे हैं चारों बातें। रीता, ये चारों चीजें कंफर्म है? सर मेरे नंबर में तो थोड़ा दिक्कत है क्योंकि बंगाल का सिम था, नहीं, वो बाकी जिस कंफर्म नंबर करिए पे, एक फॉर्म। मिनट, वो बंगाल के सिम से मतलब नहीं है रीता। जो आधार जिस नंबर के साथ कनेक्टेड है वो नंबर आपके पास, उस पे ओटीपी आएगा भी। वो आएगा कि नहीं आएगा, बस इससे मतलब, उससे कोई मतलब नहीं कि बंगाल से क्या, उससे कोई लेना देना नहीं। सर वो अंदर से व्हाट्सएप चल रहा है सर। नहीं, उससे मैसेज आएगा, गवर्नमेंट से मैसेज आएगा भी, नॉर्मल मैसेज, व्हाट्सअप नहीं आएगा। सर वो नंबर, सर व्हाट्सएप चल रहा, वो नंबर मैंने बंद किए, जियो का सिम था सर इसे। नहीं तो वो रीता, जब तक वो नंबर नहीं होगा तब तक ये काम नहीं होगा। फिर दूसरा कोई दे, जिसका सर नहीं है अगर वो वो। नंबर चालू होगा ना तो सर ओटीपी आ जाता है जियो हाँ, में। नंबर चालू हो तो ओटीपी आएगा, ओटीपी के बिना काम नहीं होगा भाई, एक बार ओटीपी सर चाहिए। कंफर्म कर जी दीजिए सर। सर वो, नहीं तो कंटिन्यू करेंगे तो बेकार हो गया ना भाई, काम नहीं होगा। ओटीपी जब तक इसका मांगेगा मैं फंस जाऊंगा, उसके बाद आगे ही नहीं बढ़ पाऊंगा। जब तक ओटीपी नहीं आएगा वो ओके मुझे आगे जाने ही नहीं देगा। ये वो पंगा है तो भाई। है। तो मुझे ओटीपी चाहिए, बिना ओटीपी के तो आगे ही नहीं बढ़ने देगा मुझे। सर मैं ये बोल रहा था तो जब कंफर्म करते अगर उसके पास ओटीपी जाता तो वो दे देती, अगर नहीं जाता तो कैंसिल कर देते यहाँ से हम। फिर चलो उसका कंटिन्यू देखते हैं। कर, हमारी बात मान लेते हैं हमने। ये देखिए, एक डिक्लेरेशन है 1 पेज का, मैंने ओके किया। ओटीपी वैलिडेशन के लिए वो मेरे से कंफर्म कर रहा है, मैंने कंफर्म किया, और जनरेट आधार ओटीपी। अब देखिए, लो, इंटर आधार नंबर नॉट लिंक विथ एनी एक्टिव मोबाइल नंबर। यानी कि रीता जी, आपके आधार के साथ मोबाइल नंबर ही कनेक्टेड नहीं है। जी तो सर। हम यही, जब तक वो नंबर कनेक्टेड नहीं होगा कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए, दूसरा आदमी जिसका आधार है और पैन नहीं है, बताए कौन है भाई? प्रीति है सर। प्रीति जी, आपका पैन बना दें, अगर आपका आधार लिंक होगा तो। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ में इशू है आधार कार्ड में। क्या गलत है या क्या? हाँ गलत है। ओके, तो आधार आपको मॉडिफाई तो कराना पड़ेगा, तभी होगा। सर किए हैं तो नहीं हो रहा है, मेरा दो दो आधार कार्ड बन गया है। नहीं, 2 आधार कैसे बन जाते? हाँ बन गया, एक 2004 से और एक 2005 से। तो गलती वाला होगा ना, इसलिए रह गया वो वाला। नया वाला चलेगा, पुराना वाला नहीं चलेगा। पता नहीं यार, लेकिन उसमें फिंगरप्रिंट जाता है तो दोबारा कैसे बन जाता है? सर आवाज बायोमेट्रिक, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें तो बायोमेट्रिक बनता है, जनरली दोबारा नहीं हो सकता। चलो कोई नहीं। एक और कौन था जिसका स्पैन नहीं है? भाई मुझे एक आदमी तो चाहिए ना जिसके पास आधार हो और पैन ना हो। तीसरा बंदा को, तभी तो मैं एक बार डेमो कर पाऊंगा ना। मुझे तो लाइव चाहिए, नहीं तो फिर तो मैं वीडियो दिखा दूंगा, उससे मजा नहीं आएगा ना यार। मुझे एक 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 और कौन था जिसका, जो बोला है कि मेरे पास भी पैन नहीं है सर? 3 आदमी थे। सर हम कर रहे हैं तो ओटीपी मेरा नहीं गिर रहा है। अच्छा, आपका क्यों, आपका मोबाइल नंबर अंकित कनेक्टेड नहीं है क्या? जी है, अभी प्रेजेंट में मोबाइल नंबर है। है OTP ना, कोई बात नहीं, आ जाएगा। आप मुझे आधार नंबर बताओ, आपका मैं करता हूँ। आधार नंबर मुझे व्हाट्सअप करो यार एक सर बार। ये अभी अंडर एज है, इसका भी 18 साल कंप्लीट नहीं है। अंकित, तो अप्लाई मत करना, फंस जाओगे यार। हमें भी फंसाओ, उसमें लिखा हुआ है 18 ईयर्स बिलो अगर है तो नहीं अप्लाई कर सकते। फिर वो माइनर का केस होता है, माइनर के केस में पेरेंट के गार्जियन के थ्रू अप्लाई होता है, एक अलग प्रोसीजर होता है उसका, बनता है, लेकिन वो आप अभी इसके थ्रू नहीं करिएगा। यार हमारे पास तो कोई पैन ही नहीं है यार। कोई घर में कोई मम्मी भाई पापा किसी का, मुझे 2 आधार, एक जिसका मैं बना सकूं। मम्मी का अगर नहीं है किसी का,
तो आप मुझे कोई भी अपनी मम्मी का आधार दे जिनका मोबाइल नंबर लिंक हो और पैन नंबर ना हो। कोई सर कोई मेरा यार पैन देखो, में मॉडिफिकेशन करना है, तो इससे अगर हो सकता बात है नहीं, तो पहले तो बताइए। भाई पहले तो बनाना तो सीखे ना। तुम तो करो, तुम गाड़ी मॉडिफाई कराना चाह रहे हो, पहले गाड़ी तो मंगाए यार। मॉडिफाई तो करेंगे ना, नहीं, बच्चों अगर को भी तो उस गाड़ी तरह से चलाना अगर तो। सिखा सकते तो। हाँ, वो अलग, वो टोनी अलग हो जाता है। सर सर मेरा एक जी महेंद्र क्वेश्चन जी। था। सर भाई मैं ये बोल क्वेश्चन रहा था बाद में, जैसे जिस पहले मेरा क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। मुझे एक आधार दीजिए घर से, मम्मी पापा भाई किसी का, चाचा ताऊ, जिसके पास आधार हो, पैन नंबर नहीं हो, ताकि मैं टाइप कर सकूं। उसके बाद आपका जी सर क्वेश्चन दे मेरे रहा हूँ। पास है। सॉरी। उनसे उनका पैन कार्ड बनाना था ऐसे। बनाओ, दो जल्दी दो यार, किसका बनाना है? मोहम्मद साहब बताइए। उनके सर उनसे बात कर लेते हैं भाई, मेरा एगो बनवाना था उनका। तुरंत बनाओ, और तुम उससे 100 रुपये ले भी लेना, बोलना कि फ्री में नहीं बना भाई, 100 रुपये लगे हमें, 106 रुपये तो नहीं दे दिया आपने। ठीक है सर, की बात करते हैं। बस बात करके बता जी। मनंजय जी आप बताइए अपना क्वेश्चन अब। क्वेश्चन बताओ मनंजय जी, अपना क्वेश्चन बताओ। हाँ सर, क्वेश्चन ये था कि जैसे पेन नंबर, जैसे इसके पास दो पेन अलॉट हो गया, उसका पेन क्या नंबर डिलीट हो सकता है? देखिए उसमें क्या है कि अगर आपके पास दो पेन अलॉट हो गया, चलिए अच्छी बात। तो जो पेन आपका, देखो दोनों पेन तो एक्टिव होगा नहीं, एक ही पेन आप यूज कर रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि दोनों हाँ। पेन दोनों यूज करें, इसमें आपका इंटेंशन फ्रॉड का है, क्लियर कट है भाई। आप फ्रॉड करने के लिए ही आपने किया है। तो अगर आपके गलती से हो गया तो उसमें क्या करना है, उसको 4 टुकड़े काट के, एक पूना का एड्रेस होता है, एक फॉर्म होता है, वो फिल करके आपको पूना बाई पोस्ट भेजना होता है, कट करके 4 टुकड़ों में, लिफाफा में बंद करके आपको पूना भेजना होता है। तो वो एक रिसीट होता है कि सर हमने अपना सरेंडर कर दिया, कि मेरा इंटेंशन गलत करने का नहीं था। नहीं तो डिपार्टमेंट आपको ये मानता है कि आप फ्रॉड करने के लिहाजे से आपने ये काम किया है। तो ये बहुत सारा केस ऐसा भी हुआ है हाल फिलहाल में, जैसे कि सरकार की गाइडलाइंस है कि पैन कार्ड आधार से लिंक होनी चाहिए, और इसका एक डेट था जिसके डेट के अंदर लोग नहीं करा पाए। इसके बाद फाइन था इसका 1000, अभी 10,000 फाइन हो गया है। तो ऐसे केस में लोग क्या कर रहे हैं कि फाइन ना भर के न्यू पेन ही अलॉट करा ले रहे हैं। भाई देखो वो कर सकता है ना जिसका उस पेन से कोई यूज नहीं है। अब मेरा ट्रैक रिकॉर्ड मेरे पेन से है भाई। अगर मैं अपना हाँ। पेन तभी चेंज कर सकता हूँ जब मेरा पेन का कोई यूज ना हो पुराना, ये सोचो। लेकिन अगर वो पेन 4 जगह यूज हुआ है, और कल को तुम एक सेकंड के लिए सोचो, जो आदमी कर रहा है, तुम कल एमपी का इलेक्शन लड़ गए, पंचायत का इलेक्शन लड़ गए, 1 मिनट के लिए सोचो, तुम मुखिया बन गए, हम तुम्हारे कॉम्पिटिटर, हमको पता चल गया, भाई सीधा फ्रॉड केस है, तुम तो गए। तो उस समझदार आदमी के लिए ठीक, सरकारी नौकरी में, और उसने ये काम किया, 1 मिनट के लिए सोचो, और तुम्हें पता चल गया, तुमने अगर उसके डिपार्टमेंट को एक कंप्लेंट कर दी, उसकी नौकरी सस्पेंड हो जाएगा वो। तो ज्ञान ज्यादा खतरनाक हो सकता है, सर अगर अभी ज्ञान कहीं। हमारे पंचायत में ये केस हुआ है, फ्रॉड आधार कार्ड और ये पैन कार्ड से इलेक्शन लड़ा गया, तो वो फिर गए, उस वो पे फ्रॉड केस डालने के बाद में हटाया गया है। हो गया ना, उसका पूरा मेहनत बर्बाद हो गया। आप ये भी देखो ना, यस। ये यस सर। बहुत ही डेंजरस है, ये फ्रॉड है सीधा। तो ये फ्रॉड का केस हो सकता है। तो अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, वहां फंस सकते हैं, आप कोई पॉलिटिकल चीजें कर रहे हैं, उस कोई सोशल काम भी कर रहे हैं, एनजीओ एनजीओ का काम कर रहे हैं, वहां हर जगह फंस सकते हैं। बहुत डेंजरस है, क्योंकि सर आपने ऐसा फ्रॉड भी। इंटेंशनली। सर सर जी सर जी लिखिए सर। बताइए बताइए मुन्नू। देखिए 6275 आधार नंबर है सर। हाँ, आधार नंबर भेजा सर आपने? बताओ। सर चैट बॉक्स में लिख देते हैं सर। चैट बॉक्स में डालो यार, बस बस इसी का इंतजार कर रहे थे भाई मेरे। 275 311 5
5 4208 गए सर। किसका है मोनू? नहीं मोनू किसका है ये पहले बताओ एक बार। ये मेरे भैया का है सर। गुड है तो कोई बात नहीं, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। अब ये देखिए मोनू ने मुझे अपने भाई का दिया, मैंने गेट स्टार्टेड किया। यहाँ पे मैंने आधार नंबर जो उन्होंने दिया था, एक बार मैं देख लूं क्या है आधार नंबर। 6277531154 208। मैंने यहाँ पे कंफर्म किया। देखिए यहाँ पे कंफर्म का बटन है, एक को मतलब समझिए एक तरह का आप कंफर्मेशन दे रहे हैं। मैंने नेक्स्ट किया और यहाँ पे मैंने फिर से कंफर्म किया। मैंने अपना कॉन्सेंट दिया कि हाँ आप मुझे आधार का ओटीपी भेजिए और मैंने आधार ओटीपी जनरेट किया। अब ये देखिए मोनू, भैया के मोबाइल नंबर पे ओटीपी जा चुका है। आप यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल आधार नंबर डाला है, ओके किया है और देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि भैया आपके पास ओटीपी जा चुका है मोबाइल पे, कंफर्म करिए और फिर एग्री करिए। हम फिर आपका ई केवाईसी कर देंगे आधार के लिए, सॉरी पैन कार्ड के लिए। ई केवाईसी के थ्रू हम आपका सारा कार्यक्रम करते हैं। तो जैसे मोनू मुझे यहाँ पासवर्ड बताएंगे कि क्या ओटीपी आया, उसके बाद सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब तक हम इस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमें दिखेगा नहीं कि आगे का क्या है। 3 मिनट का टाइम रहता है, लगभग 10 मिनट दिखा रहा है, बट 3 मिनट के बाद ना ये लेता नहीं है ओटीपी। मोनू चैट बॉक्स में एक बार डाल देना भाई जरा। नहीं आया सर। आ जाएगा, वो थोड़ा टाइम लेता है। आ जाएगा, 1 मिनट हो गया ना, आ चुका होगा, अब चेक कराना, आ जाएगा वो। नहीं होगा तो रीसेंड करेंगे, अभी नहीं, आप देखिए एक बार। अभी नहीं आया सर। कोई नहीं, थोड़ा टाइम लेता है, आ जाएगा, 100% आ जाएगा, कोई टेंशन ना। मैं काम करता हूँ, रीसेंड कर रहा हूँ, रीसेंड ओटीपी कर दिया मैंने। जी जी जी। मोनू क्रॉस चेक करना एक बार। नहीं आया सर। सर हो सकता है मैसेज डिलीट करना होगा। कोई नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, जनरली इतना नहीं टाइम सर, लगता कभी है कभी रीसेंड कभी में। हो जाता है, टाइम लेता है ओटीपी आने में। कोई बात नहीं। सर हेलो सर। मोनू ये एक बार सर बोल रहे हैं कि उनको बोलिए एक बार मैसेज डिलीट करने के लिए, क्योंकि मैसेज फुल है तो नहीं आ पाता। हाँ ये भी हो सकता है कि या यार मोबाइल में। या तो फिर फ्लाइट मोड डाल करके फिर से ऑन करने के लिए, तब मैसेज आ नहीं नहीं सकता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो मैसेज ही डिलीट करना पड़ेगा। मेन वही कारण ही है। ये हो दोनों सकता वजह है से हो कि सकता है। फुल हो। सर वही कारण ही है। हम्म। क्योंकि एक बार यहाँ से जब जनरेट ओटीपी हो जाता है सर, तो वहाँ आता ही है, वो मैसेज फुल रहता है, इसीलिए वो नहीं आ पाता। भाई एक बार चेक कराओ, थोड़ा नहीं भैया को नहीं बोलो, मैसेज 2-4 मैसेज। मैसेज फुल नहीं है सर, कुछ नहीं है, मैसेज फुल नहीं है। एक बार फ्लाइट मोड की मैसेज में ऑन है करके ही ऑफ नहीं करो। सर। फ्लाइट मोड ऑन करके ऑफ करो ना मोनू।
कोई नहीं, वो एक बार देखते हैं, सोचते क्योंकि हैं। बिना किसी के हम आगे बढ़ नहीं सकते, तभी हमारा आगे का काम शुरू होगा। अभी रिसेंट भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने रिसेंट कर रखा है, तो वो जब तक आएगा नहीं तब तक चीजें हो नहीं पाएंगी, क्योंकि 3 मिनट हो चुके हैं, मोटा मोटी 3 साढ़े 3 मिनट। नंबर तो वही है ना मोनू? मालूम चले कि ये सर नंबर वही है सर, वही लिंक है आधार कार्ड पे भैया। हाँ यही लिंक है सर। आया? नहीं आया सर अभी तक। कोई नहीं, आधार में इतना लेकिन टाइम लगता नहीं, हार्डली 1 मिनट लगता है। क्योंकि ये इजाज़त तो क्या होता है, ये इनकम टैक्स नहीं, अब आधार यहाँ पे कनेक्टेड है, तो आधार के थ्रू ओटीपी जा रहा है। इनकम टैक्स का यहाँ कोई रूल नहीं है। अब ये ओटीपी आपके मोबाइल पे जा रहा है, ताकि आप उसको वैलिडेट करें, फिर इनकम टैक्स अपना डॉक्यूमेंटेशन उससे उठाएगा ओके करने के बाद। अभी तक वो डेटा उठाया नहीं उसने। क्योंकि रिसेंट भी अभी 6 महीने बाद, 6 मिनट बाद ही आएगा। ये सर फ्लाइट मोड सर करने के लिए बोले हैं सर, करके फिर ऐसा सबसे प्रॉब्लम क्या है ना, ये भी नहीं बताता है कि मोबाइल नंबर कौन सा है, ये नहीं कि चार लास्ट का 4 डिजिट बता दें, उससे क्या हो कि थोड़ा आराम नहीं हो। आया सर। मैं एक बार प्रोसेस फिर से करता हूँ, रुक जाओ, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। मैं रिसेंट मैंने फिर से ना रीजनरेट किया प्रोसेसिंग। इसमें यही दिक्कत है कि जब तक आप उस स्टेप को आगे नहीं बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके पास कोई भी मुझे एक्सेस नहीं है कि मैं आगे लेके जा सकूं। तो मुझे वो प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए मुझे ओटीपी चाहिए ही चाहिए। एक बार मैसेज डिलीट करके देखिए, ट्राई करने में क्या जाता है। सब कर कोई अभी नहीं, तक। एक बार मोबाइल रीस्टार्ट करके देखो। क्योंकि इतना टाइम लगता नहीं है जनरली, या तो नंबर में कोई इशू है। यार हमने आधार नंबर तो सही डाला है ना मोनू? मैं एक बार फिर वो से तो आधार, गलत लेगा ही नहीं। नहीं, एक बार देखो, मैं फिर से आधार डाल रहा हूँ। 625753115420 ठीक है, यही है ना? सिक्स टू सेवन सर फाइव मैच का चलान का जाना चाहिए सर, अभी तक मैच नहीं आया। सॉरी, ये प्रोसेस कंप्लीट तभी होगा जब मेरा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। हेलो सर, मेरे पास है आधार कार्ड। है? दियो भाई, जी। तो अपना बताओ तब तक। भैया का दोबारा मुझे आधार नंबर मैसेज करना भाई, क्या बोलो क्या है? 2308 2308 2066 2033 66 66 6260। 230820666260 राइट? 2308 ओके सर। एक बार क्रॉस चेक यहाँ सामने देख लो यार, मैंने सही डाला है ना? 2308
ठीक है सर। और ये किसका है भाई, मम्मी का है किसका है? फादर का। चलिए कोई नहीं। ये देखिए, आधार नंबर ऑलरेडी लिंक विद द पेन, पेन नंबर है इस पे भाई। ये ऑलरेडी देखिए हम बता दिया कि लिंक है। अच्छा। आपके पास पेन ऑलरेडी है, तो उसने यहाँ पे मुझे रोक दिया कि ये ऑलरेडी पेन बना, पर अच्छा हुआ। मुझे फिर से मैं भैया वाला तुम्हारा मोनू देख रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल हमारे पास वही एक आधार है, 232627554208। आगे किया, ओके किया, फिर से आधार ओटीपी किया। यार कोई और देखो यार, कोई किसी के पास और हो तो। जनरली मम्मी मम्मी का घर में नहीं रहता है। अभी मैंने फिर से आधार ओटीपी जनरेट कर दिया मोनू। यस सर, देख रहे हैं सर। यहाँ तो हम लोग कुछ ना कुछ मोनू गलती कर रहे हैं। आधार नंबर हमने सही नंबर डाला है ना, एक बार वो भी चेक कर लेना यार। ये आधार नंबर तो गलत नहीं है ना? सर मोबाइल नंबर लग रहा है मेरा, कंफर्म नहीं है इनको। वही सर, एक वही सेकंड। क्या मोनू, एक बार आधार चेक करना यार, क्योंकि इतना टाइम यार जनरली आधार में लगता नहीं है। मतलब आधार हार्डली 1 मिनट का काम होता है, 1 मिनट में वो चला जाता है। कितना भी बिजी हो, वो 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेता। या तो कोई मोबाइल नंबर में इश्यू है, या हमने कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ कर ही रहे हैं। नहीं सर, आधार नंबर से सही है सर। ठीक है, तो पूछो कि नंबर यही रजिस्टर्ड है, कोई और नंबर तो नहीं रजिस्टर्ड है, क्योंकि 4 4 बार भेज चुके हैं। सर जी भाई। सर बोल रहे हैं कि उनको बोलिए ना कि सर वो पोर्टल पे जाके चेक करने के लिए कौन सा आधार से नंबर लिंक है। अच्छा, वो इतना पता नहीं वो कर पाए या ना कर पाए, फिलहाल हाँ, देख लेते मेरे हैं तो को कोई। आता है सर। अच्छा यार, कोई और है जिसके पास कोई और आधार हो घर में? दीदी भाई किसी का अगर और है तो एक बार मुझे बताइए, क्योंकि जब तक वो प्रोसेस नहीं दिखाएंगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी यार। मुझे प्रोसेस कंप्लीट करना है। अब प्रोसेस तभी कंप्लीट होगा जब मुझे आधार भी मिले और ओटीपी भी मिले, तभी मैं उस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाऊंगा। दिक्कत ये है, और जब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ समझ में नहीं आएगा। सर मैं देख रही हूँ सर किसी का आधार नंबर दीदी। देखो अगर किसी के घर में हो तो आप मुझे बताओ। ठीक है सर। सर प्रीति का ट्राई कर लीजिए किसी भी एक आधार से जिसपे उसका बर्थ डेट सही है। प्रीति, तुम्हारा डाल के बाद में तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देंगे जब तुम आधार चेंज करा लोगे तो। सर मेरा आधार चेंज ही नहीं हो रहा है। आज आधार नहीं तो नंबर तो होगा ना। आधार सेंटर पे जाके तुम चेंज करा सकते हो। कभी भी तुम आधार सेंटर जो भी नियर बाई होगा, और कुछ नहीं तो पोस्ट ऑफिस में जाके आप चेंज करा सकते हैं प्रीति। पोस्ट ऑफिस में भी आधार सेंटर होता है, तो आपको कहीं ना कहीं या तो मैनुअली जाना पड़ेगा और आधार सेंटर पे अब जाना पड़ेगा। और ऑनलाइन नहीं हो रहा किसी रीजन से, तो आपको नियरेस्ट आधार सेंटर पे जाके आपको कोई डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे वो चेंज कर देगा। मोनू को, आई थिंक मोनू के भैया का जो नंबर है वो कहीं ना कहीं कुछ तो इश्यू है उस नंबर पे। हेलो सर। हेलो सर। जी मोहम्मद भाई। सिस्टर का चल जाएगा? दो दो।
बताओ। 46 46 57 57 1958 1958 9491। 9491। देखना एक बार, सही है। 465719589491। ठीक है सर। और 18 प्लस है ना भाई? 18 साल से ज्यादा है ना? हाँ जी। चलिए, मैंने ओके किया। देखो यार, ओटीपी आया। आधार ओटीपी मैंने भेज दिया। आ गया सर। देखो इसको, वही तो आधार में इतना टाइम नहीं लगा, बताना। 2995 2995। 9584। ये देखिए, मैंने अब यहाँ पे पासवर्ड किसने दिया? जिसका आधार है उसने दिया। अब देखिए, ये ऑटो सारा चेक करेगा। जैसे मैंने कंटिन्यू किया, अब ये डेटा लोड करने लगा। अब डिपार्टमेंट ने क्या है, देखिए, इनका आधार नंबर आ गया, इनकी जो दीदी है उनका यहाँ फोटो, देखिए फोटो आ गया, नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, फीमेल आ गया। अब मोबाइल नंबर जो भी है उसमें लास्ट में 89 है। ईमेल आईडी लिंक नहीं है, हमें एक ईमेल आईडी भी आप मेल पे डाल, ये चैट बॉक्स में डालिए। इसलिए मेल आईडी चाहिए कि जो गिफ्ट डाल दो सर। एक ईमेल आईडी चैट में डाल दे भाई, या कहीं भी डाल दो, ग्रुप में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अपने डाल दो, मैं उसकी तो है नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, किसी से कोई प्रॉब्लम, अपना डाल दो। इसलिए ईमेल आईडी चाहिए कि ये जो सॉफ्ट कॉपी है वो मेल पे ही आएगा। इसलिए ईमेल आईडी मैंडेटरी है। जब तक आप ईमेल आईडी नहीं देंगे तब तक वो आएगा नहीं। तो अब मैं, अच्छा हुआ कि यहाँ ईमेल आईडी कनेक्टेड नहीं है। अब देखिए, इन्होंने ईमेल आईडी दिया है, एक सेकेंड। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए लिखा है लिंक ईमेल आईडी, लिंक ईमेल आईडी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए ईमेल आईडी खुल गया। मैंने यहाँ पे डाला MOHDSHAKIRGOUR, यही है 762 यस एट द सर। रेट gmail.com। अब ये क्या ना, एक ओटीपी भेजेगा। अब ओटीपी आप अपने उस पर चेक करिए, आपके मेल पे। क्यों? क्योंकि ये जब तक वेरीफाई नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ने देगा। और देखिए, ओटीपी इनके मेल पे भी गया, मेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए। और नीचे देखिए एड्रेस आ रहा है, हाउस नंबर 347, मुजफ्फरनगर, जो भी है उत्तर प्रदेश का आ रहा है। आप ईमेल आईडी पे देखो, एक बार ना स्पैम में भी चेक कर लेना, कभी कोई स्पैम में चला जाता है इनकम टैक्स का। ठीक। जी आ गया। आ गया, बताइए। बताना मोहम्मद साहब। जी बता रहा हूँ। लिखो जी 34344558। फिर से बोलना, 3। 344558। ये मैंने ओटीपी डाला, सबमिट किया, ईमेल आईडी देखिए वैलिडेट हो गया।
ग्रीन हो गया। और यहाँ पे एक्सेप्ट का बटन दाबा, देखिए दो चीजें की, ये वैलिडेट करा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सेप्ट किया। अब मैं कंटिन्यू करूंगा, इसके बाद कंटिन्यू करते ही देखिए पैन बन गया आपका। अब ये आपके मेल पे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में आपके पास मेल पे आ जाएगा। जी सर ये एक्नॉलेजमेंट नंबर का क्या काम होता है? ये इसलिए कि मान लो किसी रीजन से डिले हो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, बाकी उसकी जरूरत पड़ती नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पे चैट में डाल देता हूँ ताकि रेफरेंस के लिए आपके पास पड़ा रहेगा। देखिए यहाँ पे मैंने एफओबी नंबर डाल दिया, लिखा योर रिक्वेस्ट ऑफ द ई पेन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। पता है भाई कितना मिनट लगता है? घड़ी देख के 2 मिनट। हाँ जितने की लगी बस 2 मिनट। शर्त ये है सर कि इसमें ओटीपी आना चाहिए। भाई ओटीपी नहीं आएगा तो हम कुछ कर नहीं सकते। मोनू भाई का नहीं आ रहा है। अब उसमें गारंटी दे रहा हूँ, उसका फोन नंबर गलत है। जो फोन नंबर सोच रहा है वो फोन नंबर उसका कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि आधार में इतना टाइम नहीं लगता है जितना हम लोग देखते हैं। आधार बहुत फास्ट काम है, बहुत ही फास्ट। 30 सेकंड मांगा था SMS। आप इधर करिएगा, खट से सब कुछ आ जाएगा आपके पास। जी तो कहने का मतलब ये है कि ये एक तरीका, अभी हम 2 तरीका और सीखेंगे केवल पैन बनाने का। ये था सबसे आसान तरीका, मतलब मिनट में खत्म। अब इसकी पूरा जरूरत है, इसके थ्रू बनाते हैं। अब इस पैन में प्रॉब्लम एक ही है, सिग्नेचर नहीं। बाकी इस पैन की वैल्यू, क्रेडिबिलिटी सब कुछ सेम है। कोई ये नहीं कह सकता कि ई पैन हम नहीं मानेंगे। कहीं भी इस पूरे देश में आप कहीं भी इस पैन को दिखाएगा वैलिड है। सर ये परमानेंट नंबर हो जाता है सर? परमानेंट है, अब ये परमानेंट है। तो अब इस क्या करेंगे हम लोग, अभी अभी नहीं, लेकिन जब हम मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसकी दीदी के पैन में सिग्नेचर भी ऐड करना सीखेंगे कि सिग्नेचर कैसे ऐड इनकेस जरूरत है, तो वो भी सीखेंगे। अब क्या है कि मैंने एक प्रोसेस, आप 1 मिनट रुक जाओ, कंप्लीट कर दूं। आपको मैंने एक प्रोसेस दिखा दिया। आपका अब काम ये है कि हर कोई एक पेन जरूर किसी ना किसी का फ्री में बना दे भाई। अगल बगल मिल जाएंगे यार। 72 इंडिया में मात्र 11 करोड़ पेन बने हुए हैं यार, 140 करोड़ में 11 से 12 करोड़ लोगों के पास पेन है मात्र। तो लगभग 125 करोड़ मान के चले मिनिमम ऐसे लोग जिनके पास पेन नहीं है। आपको केवल पहले एक पेन इसलिए बनाना जरूरी है ताकि आप सीखे कि बनाने में दिक्कत नहीं आ रहा। ये तो मैंने बनाया ना, आपको खुद से बना के कॉन्फिडेंस लेना है। और इसमें कुछ भी नहीं है, 1 मिनट का काम। आप अगल बगल अपने बताइए, आप पेन बनाइए, 100 200 500 जो मिलता है उसको ले लीजिए, क्यों छोड़। तो सर हार्ड कॉपी कैसे मिलेगी इसकी? हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी आएगी, प्रिंट निकाल लो, काम खत्म। और बाकी डिजी लॉकर सबने सुना है कि नहीं सुना है? एक ऐप होता है डिजी लॉकर। यस सर यूज भी कर रहा है। लॉकर में जाके अभी जब पेन आ जाएगा, आप दीदी का पेन उसमें निकाल सकते हैं। वो कहीं जाके दिखाइएगा, वैलिड होता है। डिजी लॉकर डाउनलोड करिएगा। जब दीदी का पेन है, आप उसमें पेन नंबर डालिएगा, वो ऑटो डेटा निकाल के उसमें सेव कर देगा परमानेंट। बाकी जैसे आप आधार का प्रिंट निकालते हैं, उस तरह का हार्ड कॉपीज का प्रिंट निकाल लीजिए, 20 रुपए लगते हैं, काम खत्म। ठीक। हाँ, अब बताइए क्या क्वेश्चन था मिशल जी? सर वो हम पूछ लिए थे सर, वो बोले थे कि परमानेंट नंबर तो ये हो जाता है ना सर? एकदम, ये लाइफ, जब तक अब मैं मरूंगा नहीं मेरा पेन चेंज नहीं होगा। सर जी भाई। सर वो बोल रहे थे कि सर वो अगर वो मतलब वो जैसे आधार कार्ड जो निकलता है सर, तो सेंची पेज पे जो निकलता है तो उस पे भी हो सकता है पैन कार्ड निकालेंगे तो? कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम। सर तो अगर मान लीजिए कोई नौकरी लग रहा है, इंटरव्यू मतलब फॉर्म भर रहे हैं और उसमें इंस्टेंट पेन मांग रहा है, मतलब लग रहा है, तो अगर ये पेन बनेगा तो सर ये कितने देर में बन जाएगा? 2 मिनट? देखो पेन तो आ गया, लेकिन शाम तक मेल आ जाएगा। जनरली आपको शाम तक आपको मेल आ जाएगा शाम तक मैक्सिमम। सर तो वो मतलब मैसेज आएगा तो फिर उसको मतलब हम कैसे निकालेंगे? वो डिजी लॉकर से निकाल लेंगे शाम को? मोबाइल पे रहता है, वो खोल के फोटो खींच लो, कहीं यूज करना यूज करो। मतलब अगर हम उसको 2 कॉपी मांगेंगे तो वो वही करके दे सकते हैं? कभी मांगेगा वही ऐसे, उसी का प्रिंट निकालो, जहां देना देते रहो, ओके काम। वो वही आधा पेन है जो मेरा पेन है यार। दोनों पेन में कोई फर्क नहीं है। ये जो मेरा पेन है जो मैं तुम्हें दिखाया था अभी, इस पेन और उस पेन में कोई फर्क नहीं, बस फर्क एक है उस पेन और इस पेन में, इसमें मेरा सिग्नेचर है। आधार पे सिग्नेचर नहीं होता है, इसलिए वहां सिग्नेचर नहीं है।
लेकिन उससे पेन की जो वैल्यू है वो कहीं कम नहीं होती। जो मेरे पेन की औकात है आपके भी पेन की वही औकात है। ये कोई नहीं कह सकता कि ये वाला पेन बड़ा है वो वाला पेन छोटा है, नहीं जी, एकदम लॉ में दोनों बराबर है, जीरो डिफरेंसेस। सर ये आपका जो हार्ड मतलब ये जो मोटा सा में निकाला हुआ है कॉपी सर, तो ये सर हमको कैसे मिलेगा सर ये वाला? देखिए हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं तो ये जरूरत ही घर पे जाता है पोस्ट अथी के अनुसार, डाकिया घर। जहां से आधार का प्रिंट होता है, अगल बगल होता है ना जो आधार निकालता है प्रिंट, हार्ड वाला 20 रुपए लेते हैं, आप वो वही चीज होता है ना, उसी पे निकलवा लो अपना पेन, क्या प्रॉब्लम है? हार्ड हो गया। नहीं जरूर भाई, आज के डेट में आधार पेन की हार्ड की जरूरत पड़ती नहीं है कहीं भी। ओके। सब जगह सॉफ्ट ही जाता है। वो तो अब है तो पड़ा हुआ है ना, तो क्योंकि हमने तो 15 साल पहले 20 साल पहले पता नहीं कब बनाया, तो मुझे भी ध्यान नहीं है। तो उस समय उसी का पड़ा हुआ, आज तक वो पड़ा हुआ है। लेकिन मुझे कहीं पेन की जरूरत पड़ती ही नहीं है। मैं तो डिजी लॉकर यूज करता हूँ। मैं डिजी लॉकर कहीं एयरपोर्ट गया और कहीं गया, मैं वहीं से, ये ऐप है, इसमें मेरा सब कुछ है, आधार पैन सब कुछ, इसी से मैं सब कुछ दिखाता हूँ। जहां भी जरूरत है मैं डिजी लॉकर में वैक्सीनेशन पैन, देखिए ये मेरा पैन है, एक सेकंड, ये कहाँ गया, इंस्टीट्यूट, ये मेरा पैन कार्ड है। मैं इसको क्लिक करूंगा, ये देखिए पैन आ गया। मैं यही दिखाता हूँ जहां दिखाना है। ये देखो जी भैया पैन मेरा। सर ये तो हम लोग दिखा सकते हैं ना, जो मतलब गांव में जो रहते हैं, जो लेबर टाइप की ये सब रहते हैं, तो उन भाई वो मांगेंगे? 20 रुपया में प्रिंट निकालो, उसका भी 50 रुपया ले लेना। ओके सर। 20 के जगह तो अपना 30 रुपया मार्कअप भी डाल देना, बोला घर तक पहुंचा देंगे, 2 दिन में दे देंगे। हिम्मत करना तुरंत दे रहे, बोला कि मंगाएंगे, प्रिंट निकाल के रखना, कल जाके दे देना, चाचा आ गया, लो, क्या यस। प्रॉब्लम? धंधा करना यही है ना, धंधा और क्या होता है भाई? सब दिमाग का खेल है, और क्या है? सामने वाले कितने लोग बैठे हैं जो 200-200 रुपया दिया पेन बनाने के लिए, पूछो यहीं पे बैठ के। सर तो वो लोग अगर बोलेंगे हम उनको सेंचुरी पेज में निकाल के देंगे, और वो बोलेंगे नहीं वो तो मोटा वाला आता है, वो लोग तो वो देखे होंगे तो फिर। आधार का वो लेमिनेटेड वाला आता है ना, हर जगह मिलता है, हर गली नौकर पे मिलता है, जो आधार प्रिंट करता है मोटा वाला, पीवीसी जो बोलते हैं, वो 20 रुपया में प्रिंट होता है। उसी का प्रिंट मार देना, वो वाला मशीन होता है जिसके पास होगा, वो 20 रुपया में निकाल के पेन दे देगा, जो आधार देता है वही चीज प्रिंट कर देगा पेन तुम्हारा। ओके। दोनों में फर्क थोड़ी है। ये भी तो डिपार्टमेंट प्रिंट ही कर रहा है ना भाई, बना तो सॉफ्ट ही रहा है, वो हार्ड कॉपी बना के प्रिंट कर दे रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग, इसलिए क्योंकि अभी प्रवीण की क्लास शुरू हो चुकी है, और अगले क्लास में हम लोग दूसरे तरीके देखेंगे बनाने के। ठीक है, ये क्लास अब ऐसे ही चलेगा, हमेशा कुछ सीखते ही रहेंगे, और हमेशा कुछ ना कुछ हर क्लास में कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। सर मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं? मोबाइल से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कभी मोबाइल से किया नहीं है, लेकिन मोबाइल से भी हो नहीं, हो जाएगा, जाता है सर, हो कोई जाता है। प्रॉब्लम नहीं। मैंने मोबाइल से ही किया मैंने सर। इसलिए मैं बता दूं, आराम से हो जाएगा। लेकिन सबको एक एक पेन जरूर अप्लाई कर लेना भाई, ताकि आप एक बार प्रोसेस खुद से भी गो थ्रू हो जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक्स लॉट भाई, बाय, टेक थैंक केयर। यू सर।